पेज नंबर है 12। इसमें शुरुआत हमने करी थी माँ का जो कोटेशन है तीसरे वॉल्यूम में से कि योग आप क्यों करना चाहते हैं। इसका यदि आपका उत्तर ये है कि केवल भगवान के लिए और कोई उसका उद्देश्य नहीं है तो ही आप इस मार्ग के लिए हैं। अन्य कोई भी हेतु इस मार्ग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को सिद्ध नहीं करता। ये आप केवल कि और मैं रह नहीं सकता इसके बिना, मेरा अस्तित्व ही इस चीज के लिए है, तो आप इस मार्ग के लिए तय हैं, आप इस मार्ग में आ सकते हैं। यदि और कोई उत्तर है तो योग के नाम से जैसे कि और चीजें प्रचलित हैं, ये बड़ी स्पेसिफिक तरीके की डेफिनेशंस है। हमको और दूसरी चीजों से यदि हम कंफ्यूज करेंगे इसको, ये श्री अरविंद और माँ का एक विशेष तरीका है। यदि आप एक को समझेंगे तब तो शायद दूसरों को भी कंपेयर कर पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। इसमें एक चीज को देखेंगे दूसरी को देखेंगे, आप एक को दूसरी से मिक्स करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये जो शब्दावली है, जिस तरीके से हमारे बीइंग का वर्णन किया है माँ और श्री अरविंद ने, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः आपको दूसरी शब्दावली में उपलब्ध नहीं होते। जैसे चैत्य है, चैत्य का अर्थ या साइकिक जिस तरीके से काम में लिया जाता है, ये प्लस मन प्राण शरीर का जिस तरीके का कॉम्बिनेशन, इनकी लेयर्स श्री अरविंद ने और माँ ने जो बताई है, ये और कहीं इस तरीके का है नहीं। तो योग की ये जो डेफिनेशन है ये एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरा जो नंबर का सिलेक्शन है वो 6 नंबर पेज पे कि भगवान की ओर मुड़ना। एक बार यदि आप ये कह के मुड़ जाते हैं उनकी ओर कि मैं आपका हूं, मतलब आत्मसमर्पण का संकल्प यदि आपका हो जाता है, तो योग की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। और आपके जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव हैं, वो उस संकल्प के बीज के रूप में आप में प्रस्फुटित होना शुरू हो जाते हैं। सिंथेसिस के अंदर से ही है, इसके अंदर 4 आपके साधन हैं इसके अंदर, जिसके अंदर एक है शास्त्र, फिर आपके गुरु, उत्साह और काल। शास्त्र आपके लिए कोई बाहरी शास्त्र नहीं, क्योंकि कोई भी आप शास्त्र पढ़ के उसको वो ही ग्रहण करेंगे जो आपके भीतर वेद बैठा हुआ है। हम यहाँ जो भी कह रहे हैं, हम अपनी कोई भी बात नहीं कह रहे, ये सारी क्या सारी श्री अरविंद और माँ से आप ट्रेस बैक कर सकते हैं। आप समय से मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल, आप इसके सोर्सेज, एक शब्द हम ऐसा नहीं कह रहे जो आपको हम सोर्स न दे सकते हो। हम अपनी कोई बात नहीं कह रहे इसमें। ये कहने के लिए भी आपको मतलब क्या चाहिए आप ये सोचिए, पर हम अपनी कोई बात यहाँ नहीं कह रहे। हम वो ही कह रहे हैं जो माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं। तो आप चाहें अपने पॉइंट्स बना के आप कहेंगे, मैं आपको उसके ओरिजिनल सोर्सेज दे दूंगा हर चीज के। तो भगवान की ओर मुड़ना, फिर बाद में सारा जीवन योग है, ये हमने सिंथेसिस के अंदर से लिया था। श्री अरविंद सिंथेसिस शुरू इसी डेफिनेशन से कर रहे हैं कि योग एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या है योग, योग क्यों करना चाहिए, है क्या वास्तव में। यदि आप इसको सही रूप से डिफाइन ही नहीं करेंगे तो इससे आपकी अपेक्षा क्या है, योग से सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मतलब करना क्यों चाहते हो योग, इससे होगा क्या। योग किसको बोलते हैं, जीवन में आप सामान्यतः वो ही क्रिया कर रहे हो, और योग के अंदर भी हो सकता है कि वो वाली क्रिया कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, या कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका मानना क्या है जीवन के अंदर, कि योग कहें या नहीं कहें। पांडिचेरी आश्रम में ऐसा कौन सा काम है वो जो नहीं कर रहे, जो सामान्य प्रोफेशंस में आप कोई कर रहे हैं, वो बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं वो सारा का सारा काम। तो फिर दूसरे लोग जो प्रोफेशनली कर रहे हैं वो क्या योग कर रहे हैं, नहीं, योग के अर्थों में योग नहीं हो रहा। क्योंकि हर चीज का बीइंग में आपके उत्तर है, ये माँ के लिए है। ये उत्तर हर कोई सोच के नहीं दे सकता। यूं ही आपने सोच लिया कि ये माँ के लिए है, ये उत्तर बनेगा ही नहीं आपके बीइंग में। कोई आप चाहो यूं सोच के, ये उत्तर नहीं बन सकता ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आज भोजन नहीं मिलेगा और व्यवस्था भी नहीं है। अब आप यदि ये सोच लो चलो आज व्रत कर लेते हैं, आपके सोचने से व्रत नहीं होगा।
बाहरी क्रिया तो व्रत की हो ही रही है, पर फिर भी आपको कोई व्रत न तो हो रहा है न उसका फल मिलने वाला है, क्योंकि आपकी चेतना जानती है भीतर तक कि ये आप परिस्थितिवश आपको भोजन नहीं मिल रहा। ऐसे ही आपकी चेतना जानती है आप योग के लिए योग कर रहे हो या उसके पीछे मोटिव क्या है, और वो मोटिव आप ही जान सकते हो। आप अपने भीतर की जानते हो आप ये क्यों कर रहे हो। ये उत्तर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो पुकार और योग का आरंभ, उसके बाद 7 नंबर पेज पे था पुकार और योग का आरंभ। ये पुकार हर व्यक्ति की अपने अपने तरीके से आ सकती है। किसी को सहज रूप से शुरू से ऐसा वातावरण मिल गया, किसी को संस्कार सहज रूप से इस तरीके की मिल गए, उसकी पुकार ही इस तरीके की है। किसी के प्यास हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है। नहीं तो एक ही गुरु को कैसे पहचान जाते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करी। उसी गुरु के पास दूसरा व्यक्ति आता है। इवन श्री अरविंद ने कितने लोगों को कहा नहीं आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप रमणाश्रम में चले जाओ। तो हम ये कहते हैं कि भगवान परात्पर स्वयं वहां विराजमान है तो सारे श्री अरविंद के पास आ जाएं, सारे यहाँ चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। ये आपकी विशेष बात है कि ये पुकार आपकी यहाँ है, और ये पुकार आपको देखनी पड़ेगी। आध्यात्मिक पुकार आपके अंदर हो सकती है, पर आपकी अंतरात्मा को कौन सा मार्ग सूट करेगा, पर इसका चयन धीरे धीरे, यदि आप सिंसियर हैं तो आपके लिए सारी डिटेल की व्यवस्था होती है, सबकी व्यवस्था होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके अंदर ये पुकार या प्यास हो और उसकी व्यवस्था न हुई हो। ये देश तो स्थान ही उन लोगों का है। आप यदि हिमालय के अंदर निर्जन स्थान के अंदर भी चले जाते हैं तो भी आपके योगक्षेम वहां में, हम योग के क्षेम की व्यवस्था वहां निर्जन स्थान में भी हो जाएगी, बशर्ते भीतर से वो चीज हो। तो हमने ये पढ़ा योग की पुकार कैसे आती है और उस पुकार का आरंभ किस किस तरीके से होता है। ये बात हमने पेज नंबर 7, 8, 9, 10, 11, आप अपने इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, इसके बाद भी इसके प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स्ट्रा समय बैठ सकते हैं, आज का दिन हमारे पास है। इसके बाद इसमें उठने वाली जो कठिनाई है, क्योंकि हम अगर दूसरा योग कर रहे हैं, हमने एक दूसरी ये बात करी, सामान्यतः पूर्ण योग को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि ये पूर्ण है। तो क्या जो भक्ति योग को जिस तरीके से रखा जाता है क्या वो पूर्ण नहीं है? ज्ञान योग को जिस तरीके से रखा जाता है क्या वो पूर्ण नहीं है? कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को पूर्ण रूप से दे रहा है, चाहे भक्ति योग में दे रहा है या किसी में भी दे रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो भीतर से उसकी पुकार है, उसी लाइन में तो देगा वो। कोई भी व्यक्ति सोच के कि मैं अपूर्ण योग को अपने आप को दूंगा, क्या ये संभव है? क्या है? कोई भी व्यक्ति अपूर्ण योग को कैसे दे सकता है, या पूर्ण योग बोल के भी उसमें पूर्ण कैसे दे सकता है? इसलिए ये अनफिलोसॉफिकल बात है कि ये पूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें सारों का समावेश है। एक व्यक्ति या कोई भी ये नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा तय करती है ये कि उसको कौन से मार्ग पे जाना है, किस तरीके से जाना है। किसी भी दूसरे व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी अंतरात्मा की अवस्था और पुकार तरीका बिल्कुल अलग अलग है। पूर्ण योग के यात्री भी श्री अरविंद की छत्र छाया में होके भी अपने अपने मार्ग का पालन करते हैं। श्री अरविंद भी पत्रों में उनको जिसकी परिस्थिति, जिसकी आत्मा की जो अवस्था है, उस तरीके से उसको उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्ण का तो कोई अर्थ नहीं निकला। फिर पूर्ण का क्या अर्थ निकलता है कि आपको आपका एक अपना मार्ग है, उससे जा रहे हो, तो पूर्ण अपूर्ण का मतलब क्या है? ये तो मानव का अहम है जो ये कहता है मैंने सारी चीज को अपने में समाहित कर लिया, इसलिए वो पूर्ण को इस तरीके से डिफाइन करता है, जबकि ये अनफिलोसॉफिकल है। आप इसके ऊपर विचार करके देखना। जो व्यक्ति भक्ति के अंदर अपने आप को पूरे तरीके से देता है, क्योंकि अंतरात्मा की पुकार ये, जो व्यक्ति मोक्ष के अंदर जाने का मार्ग चुनता है, अगर उसकी आत्मा की पुकार ये है, तो उसके लिए फिर बाद में भक्ति के में या जो भी मार्ग उसकी अंतरात्मा तय करेगी, और ये जन्म से पूर्व ही तय हो जाता है। इसलिए जो मार्ग आप ले रहे हैं, इसका चयन, आप कौन से पथ से जाएंगे, इसका चयन,
इसलिए गुरु की आवश्यकता है इसमें। पूर्ण को ये कह देना कि इसके अंदर भक्ति का भी समावेश है, इसके अंदर जब पूर्ण योग के अंदर पहली प्रक्रिया आपको ये कह दी कि आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प, पूर्ण योग की पहली प्रक्रिया है, श्री अरविंद लिख रहे हैं आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प। जब संकल्प कर ही लिया, मैंने अपनी चीज दे ही दी, अब आप मेरे से दूसरी मांग कैसे कर सकते हो? जब मैं दे चुका हूं, मेरे साथ जो होना है या मेरे से जो मांग की जाएगी वो तो मां के निहित है। अब आप मेरे से अलग से कैसे मांग कर सकते हो? पहले तो आप ये कहते हो आपकी सारी चीज, ये जमीन उनके नाम कर दो, जब मैंने नाम कर दी, अब और कोई मेरे से मांग की जाएगी, वो तो नाजायज है। जब मैंने आपको ये कह दिया आप ये दे दो, जब आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प जिसने किया, वो संकल्प कर लिया उसने, अब जो होगा ये तो माँ की ओर से होगा ना, ये इक्वेशन तो दूसरी हो गई। अब आप उससे ये मांगे नाजायज हो जाएगी कि अब ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, ये वाला योग है। इसीलिए गीता के अंदर इन त्रिविध मार्गों का समन्वय जिस तरीके से श्री अरविंद ने किया है, योगी कृष्ण प्रेम ने पढ़ के कहा कि मैंने सारी कमेंट्रीज गीता के ऊपर पढ़ी है प्रामाणिक, पर ऐसा समन्वय कहीं नहीं है। कितने लोग जो श्री अरविंद की ऐसे सुंदर गीता से प्रभावित होके और इधर आए हैं, कुछ लोग किस तरीके से। पर आप मेरे से दो मांग नहीं कर सकते। आप अगर मेरे से पूर्ण आत्मसमर्पण का संकल्प करवाते हो तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। उसके बाद मेरे जीवन में जो चीज घटित होती है वो एक अलग इक्वेशन है, ये मेरा योग शुरू हो गया। पर इसके अंदर आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, ऐसा करने में जो कठिनाई है, उसमें क्या कठिनाई है हमने इसकी बात करी। क्योंकि हम, ये पेज आपका है 11 नंबर, 11 नंबर पेज आप ये देखिए। हम अभी वर्तमान में अपने आप को जो कुछ भी कहते हैं, पर हम क्या हैं? मानसिक। ये नीचे से 5वीं लाइन है पेज 11 के ऊपर। इसी अर्थ में हम वर्तमान में क्या हैं? मानसिक, स्नायुविक। स्नायुविक मतलब नर्वस। आप बुद्धि से सोचते हो, उससे पहले निर्णय आपके स्नायु यदि कर रहे हैं, आप योग कैसे कर लोगे? तो ये परिवर्तन की जो मूल आवश्यकता है, इसके ऊपर हमने बल दिया था। और ये आप इनका रूपांतर केवल आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प करोगे तभी ये कर पाओगे, नहीं तो आपके पीछे कमर नहीं होगी, मतलब पीछे बैकिंग नहीं होगी। जब ये भाग अपनी तानाशाही चलाएंगे, आपका समर्पण आपको संबल प्रदान करेगा। आप बार बार रेफर अपने समर्पण को करेंगे कि मैंने समर्पण किया था, और इन भागों को बार बार कहेंगे कि नहीं, अनुशासन में आओ। यदि आपने समर्पण का संकल्प नहीं किया तो हम अभी क्या हैं? हमारे अपने बारे में जो भी विचार होंगे, हम सबको पता है हमारे क्या क्या विचार हैं अपने बारे में। उसमें मूल कठिनाई हमारे भीतर किस चीज की है? हम क्या हैं? मानसिक, स्नायुविक, शारीरिक अभ्यासों के एक पुंज हैं। वो शारीरिक अभ्यास आपके बचपन के अंदर ही सुदृढ़ कर दिए जाते हैं। आपके 10 या 12 साल के अंदर माँ कह रही है सारे संस्कारों की खेती बो दी जाती है, जिंदगी भर काटते रहो उसको। आपके संस्कार बो दिए जाते हैं उस टाइम। इसीलिए इवन माँ तो प्री नेटल एजुकेशन, प्रसव पूर्व शिक्षा की बात कर रही है, और उसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसकी सहायता है इस कार्य के अंदर। तो हम वर्तमान में क्या हैं? आप अपने आप को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मानसिक, स्नायुविक। पहले बात तो कुछ चीजें आप अपनी देख पाते हैं, कुछ क्योंकि मन का विकास इतना है ही नहीं, तो माइंड की एक्टिविटी आप देख नहीं पाते कि कैसे सबकॉन्शियस एक्टिविटी आप में से फियर, डिजायर, करना था ये काम कर दिया कुछ और। एक्चुअल समय पे हम कई चीजें जो करने से चूकते हैं वो इसीलिए चूकते हैं, मन में सोच के जाते हैं अपन ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वहां जाके सबकॉन्शियस से एक चीज अराइज होती है और आप एक्चुअल में वो काम कर नहीं पाते। इसलिए हम क्या हैं? पुंज हैं, एक जटिल पुंज हैं जिसमें कुछ प्रधान विचार, कामना, संसर्ग एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है। एक ऐसा अनेकानेक छोटी छोटी पुनरावर्तित शक्तियों का मिश्रण हम क्या हैं? ये जिसको नजर आ गया, ये इसका मतलब वो थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है, नहीं तो हमको ये लाइनें ही श्री अरविंद की समझ में नहीं आएंगी। योग इन सबको एक तारतम्य में रख देता है। पूर्ण योग जो है
आपकी, इसीलिए यदि इतना सामान्य होता तो फिर एक अतिमानसिक योग या नया थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर देते, दूसरी चीजें उन्हीं में श्री अरविंद। एक नए योग का प्रारूप, और उसमें रेजिस्टेंस क्या है। श्री अरविंद ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया, किस लिए? अगर आप लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग, उन्होंने कहा रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हमको सटल फिजिकल में एक को जाना पड़ेगा। तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका बीइंग बहुत जन्मों से बहुत विशेष तरीके का तैयार किया गया है, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तो ऐसा क्या रेजिस्टेंस है? श्री अरविंद ने कहा मेरे को व्यक्तिगत रूप से कोई साक्षात्कार, किसी सिद्धि, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट रिकॉर्ड ऑफ योग में 10 और 11 नंबर वॉल्यूम है, सारी सिद्धियां सारी उन्होंने ट्राई करके सिद्ध करके छोड़ दी। पत्रों में एक जगह को कह रहे हैं हाँ उस समय मैं ये काम करता तो उस समय तो मेरे लिए ये करंट में थी ये सिद्धियां, मैंने छोड़ दी उनको। आप सोच सकते हैं ये क्या बोल रहे हो। मैंने ट्राई किया, मैंने उनको प्रमाण सिद्ध किया, पर ठीक है एक परीक्षण के रूप में कर रहे थे। कि भक्तों ने बहुत प्रश्न किए, इसलिए आपको सारा साहित्य एक बार पढ़ जाना चाहिए। पर उसके लिए आपको थोड़ा प्रकाश चाहिए, नहीं तो पढ़ के भी आप उसका पिक्चर क्या बनाएंगे। सारे आप अगर कैसेट सुन भी लेते हैं क्लासिकल म्यूजिक के, पर अगर आपकी तैयारी नहीं हो, आपके इंप्रेशन ही नहीं डालेगा। संगीत जैसी चीज भी अगर आपको मैं दे देता हूं, हम लोग कैसेट लेके आए थे दिलीप कुमार रॉय की। शुरू में ये पता चला कि इनको भगवान कृष्ण सुनने आते थे। तो पौंडीचेरी के अंदर मैं गया, वहां 3 कैसेट्स का सेट मिल रहा था, उस टाइम कैसेट चल रही थी। मैं लेके आया हूँ 3 कैसेट, और बड़ी भावना से मैंने कहा कल को अपने पास ही श्री कृष्ण आ जाए भी, ये चलाते हैं अपन तो। श्री कृष्ण सुनने आते थे। मैंने सुनी, बार बार सुनी। मैंने कहा यार इसको सुनने श्री कृष्ण आते थे, तो क्या तो श्री कृष्ण का टेस्ट खराब होगा। कुछ समझ में ही नहीं आया। यूं ही सामान्य से भजन गा रहे थे, उससे तो हमारे जागरण वगैरह के गीत है वो ज्यादा बढ़िया लगता है। जबकि मेरा कम से कम भी 20 साल का क्लासिकल म्यूजिक का बैकग्राउंड रहा, जिसको सीखने के लिए मैं हर सैटरडे संडे जो है, और 400 किलोमीटर की यात्रा करता था हर रविवार को शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। 400 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर जाना और आना, जिसमें दिन में कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। ये मैंने सारा काम किया, और तब मैंने कहा चलो आप सुनते हैं, क्योंकि ये था कि अपना तो बैकग्राउंड है शास्त्रीय संगीत का, चलो चला के सुनते हैं। और हो सकता है आप इंतजार कर रहे थे भगवान कृष्ण ही जाए। कुछ नहीं समझ में आया, कोई इंप्रेशन। मैंने कहा ये क्या गा रहे हैं। अब ये तो उपलब्ध है, तो योग की पुस्तक पढ़ के आप सोचो कि मैं ये प्रक्रिया कर लूं, ये कर लूं, भूल जाओ इन बातों को। क्योंकि ये सारी साहित्य बिक तो रहा ही है, और लोग अपने स्तर के ऊपर जितना करना उतना कर भी रहे हैं। हर जना तकलीफ में, और हर जने को आराम चाहिए। जहां उसको आराम मिलता है उतने की व्यवस्था वो जरूर कर रहा है, प्रकृति ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए हम क्यों नहीं, ये रेजिस्टेंस माँ और श्री अरविंद के योग में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हम स्वयं हैं। आपकी अपनी प्रकृति सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उस रेजिस्टेंस को आप अपने बीइंग में मीट करते हैं, पहले तो उसको पहचान जाते हैं, और उस इक्वेशन को आप अंतरात्मा की स्थिति से सोल्व करते हैं, वो योग करेगा ये काम। और ये माँ के मार्ग के लिए सबसे बड़ी सहायता होगी। ये पहचानो कि हम व्यवधान कहाँ खड़ा कर रहे हैं। अगर आपकी अभिप्सा योग के लिए है, तो आपकी जो जो एक्टिविटीज है, क्या वो योग के अनुरूप है? ये बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। आपकी हर एक्टिविटी उसके सामने से गुजारो। ये केवल उन लोगों से बात हो रही है क्योंकि ये योग समन्वय से है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। और यहाँ हम आम व्यक्ति के लिए बात कर भी नहीं रहे, हम तो श्री अरविंद के आलोक में योग की बात कर रहे हैं। हम कोई भी बात करेंगे, ये नहीं कि श्री अरविंद कहीं तो थोड़ा हल्की चीज बोल देंगे, कहीं भारी बोल देंगे। श्री अरविंद के यहाँ तो एकदम प्योर चीज है। तो हमको उसके लिए टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो हम ये हैं, ये बात भी हमने कल करी थी। मैं खाली रीकैप कर रहा हूं, इसमें अगर आप लोगों के प्रश्न उठते हैं तो आप इसमें यहीं रोक लीजिए। पर इसमें ये कोई वैसी सरल बातें नहीं है, ये तो सबसे विश्व की मुश्किल बातों में से हैं। उसको अपन सरलतम भाषा क्या हो सकती है उसमें प्रयास कर रहे हैं। अब क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये हम सबसे प्रश्न है। अगर आप ये करने के लिए हाँ करते हैं,
तब आगे कुछ होगा। यदि ये नहीं करते हैं और ये इंतजार करें कि मेरा योग हो जाए, यहाँ साफ साफ है कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल भगवान की ही खोज करती है। ये टेक्स्ट आप बताना चाहेंगे क्या, क्या कह रहे हैं ये? इसके लिए पहली आवश्यकता उस और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए। भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता भी भौतिकता ही है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी, जिसको आप आध्यात्मिक कहते हो, वो ये कहता है कि मैं इतने प्राणायाम कर लूंगा, इतना ये कर लूंगा तो इससे ये प्राप्त हो जाएगा। तो आज तक की जो भी आध्यात्मिकता रही कि मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा लक्ष्य आज तक रहा क्या? आप इवन गीता क्या क्या कह रही है, इस अनित्य संसार में आके यहाँ क्या ढूंढ रहा है, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कर। श्री अरविंद पहली बार ये कह रहे हैं कि ये नहीं, ये जगत भी भगवान का निवास स्थान बनना चाहिए। आप इस जगत की पहेली को और कोई दूसरे तरीके से रख सकते हैं क्या, ये बताइए। आप भौतिकता की बात नहीं है, केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था यही सब होता है। आपका अष्टांग योग भी यही है। हाँ, आप कुछ भी करोगे उसके इसके बिना आपको यदि ये कहा जाए ऐसी चीज करो जिसका कोई लाभ नहीं है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है, आप क्यों करोगे? कर सकते हो क्या? अर्जुन का यही प्रश्न था। अगर कामना को आप कर्मों का आधार हटा देते हैं तो कर्म करोगे कैसे? अभी आपका ड्राइविंग फोर्स है डिजायर, कामना। कामना, कोई भी चीज की कामना, अगर कामना आपकी ड्राइविंग फोर्स नहीं हो तो आप किसी भी कर्म का करना है या नहीं करना उसका निर्धारण, और कोई दूसरा तरीका बताओ कर्म के निर्धारण का। ये तो शब्द है ना केवल। देखो, मैं इस समर्पण की बात आ गई तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। श्री अरविंद ने अपने गुरु को समर्पण किया। उनके गुरु का नाम आप जानते हैं? विष्णु भास्कर लेले। श्री अरविंद ने कहा, मैं ये जानता था कि कैपेसिटी के अंदर मेरे से इंफीरियर है। कैपेसिटी के अंदर ये जानते हुए कि कैपेसिटी में मेरे से इंफीरियर हैं, पर मेरे अंदर से कोई चीज है जिसने ये कहा कि तेरे को ये ब्रह्म तक लेके जाएगा, और मैंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। भास्कर लेले को ये महसूस हुआ कि ऐसा समर्पण मैंने नहीं देखा, जबकि वो ट्रेडिशनल जो योगी जिस तरीके के होते हैं वैसे थे। उन्होंने श्री अरविंद की इतनी प्रसन्नता की, सब लोगों, उनके सामान्य, उनका परिकर भी वैसा ही था। विष्णु भास्कर लेले जो हैं, उनके सहकर्मी हैं और हैं, वो भी तो वैसे ही हैं। तो उन्होंने ये उनको कहा कि ऐसा समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। पर जब उन्होंने श्री अरविंद को वो छोड़ के कुछ समय के लिए चले गए, जब जब वो दोबारा श्री अरविंद से मिले, उस समय तक उनमें इतना परिवर्तन श्री अरविंद में आ गया था, इतने अनुभव, एकदम झड़ी लग गई अनुभवों की, जिसको इवन विष्णु भास्कर लेले नहीं पहचान सके, ये हो क्या रहा है। और उन्होंने कहा कि इसको किसी राक्षस ने पजेस कर लिया है। श्री अरविंद के लिए ये उनको, भास्कर लेले को ये लगा कि इसको किसी एंटी डिवाइन फोर्स ने
और पजेस कर लिया है, वो ये कहने के लिए बाध्य हुए, वो न जानते हुए भी उन्होंने श्री अरविंद को ये कहा कि अब आप अपनी ही वाणी का अनुपालना कीजिए और आपको मैं मुक्त करता हूं। और श्री अरविंद ने आजीवन ये ही काम किया। अगर वो उनको मुक्त न करें तो श्री अरविंद को अपनी इंडिपेंडेंट कोई सिद्धि वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये लगा कि मेरा समर्पण जो है, मैं आपको अक्षर से ये सारी की सारी चीज बाई रेफरेंस, यदि आप मेरे को मैसेज करते हैं, मैं आपको सारे रेफरेंस दे दूंगा, एक वॉल्यूम से नहीं अनेकों वॉल्यूम से दे दूंगा, जहां जहां ये प्रसंग आया है। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरा समर्पण, मेरे को ये लगा कि हाँ मेरा समर्पण पूर्ण है। जब मां मेरे से पहली बार मिली, जो कि आज का दिन है, और उन्होंने मेरे को जब समर्पण किया, तो पहली बार मैंने जाना कि भौतिक तत्व भी तक भी समर्पण संभव है। आप तो समर्पण की बात कर रहे हो, तो मतलब कुछ तो होता ही होगा। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को तब तक ये लगता था कि मेरा समर्पण पूर्ण है। जब मां मेरे को पहली बार मिली, जो कि आज का दिन है, तब पहली बार मैंने जाना कि भौतिक तक भी कोई इस तरीके से समर्पण कर सकता है। तो हमारा बीइंग इस शब्द को नहीं जानता। समर्पण का अर्थ आप ये समझते हो कि कोई आपके पास चीज है, वो आप दे देते हो। तो अगर आप दे देते हो तो आप तो फिर भी रहते हो। समर्पण करोगे कैसे, मतलब कैसे? माँ ने क्या अलग कर दिया होगा? अपनी विल लिख दी होगी उनके नाम। संकल्प योग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुरु के लिए अपने आप को संकल्प दे के नहीं उतरता होगा? पालन करे, करे तो क्या हो जाता है क्या? वो चाहे नहीं, वही बात है, बस वो चाहे नहीं, वही बात है। संकल्प में कोई विकल्प नहीं। और इसको, ये सामान्य बात नहीं है। कौन व्यक्ति क्या है ये हमको जीवनों से पता चलता है। रामकृष्ण जी स्वयं अवतार हैं। वो कह रहे हैं विवेकानंद जी को मैं ऊपर के लोक से मेरे काम के लिए उतार के लेके आया हूं। तो विवेकानंद जी विभूति हैं, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं। अवतार नहीं है, विभूति हैं। श्री अरविंद प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को। विवेकानंद जी एक समय उनको ये कंफ्यूजन आ गया कि मैं पवहारी बाबा है उनको गुरु बनाऊं। पवहारी बाबा, आपने नाम सुना? पव मतलब हवा, केवल हवा का पान करते थे और अपनी गुफा में रहते थे। राम नाम का इष्ट था, छोटा सा विग्रह था, और पूरी उनकी सेवा करते थे राम जी की। सिंपल है, एकदम सिंपल आदमी पवहारी बाबा। तो सोचिए कितने प्रभावित, वो रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा को बड़ी मुश्किल से उन्होंने मनाया कि आप मेरे को गुरु दीक्षा दो। तो उन्होंने एक बार हाँ कर लिया। ठीक है, कल सुबह नहा धो के मेरे पास आ जाना, कल सुबह तेरे को दीक्षा दूंगा। जीवनियों से पता लगता है इन बातों का कि हम बोल रहे हैं वो हैं कहाँ। ये करेंगे तब पता चलेगा इन चीजों का। तो विवेकानंद जी चले गए, नदी पार करके जाना पड़ता था, वो गुफा में रहते थे। तो वो गए, उन्होंने कहा अरे तेरे गुरु रात को आ गए थे, तू तेरे तो गुरु हैं ऑलरेडी, वो रात को यहाँ आए थे। उन्होंने कहा ये शिष्य तो मेरा है, आप कैसे दीक्षा दे दोगे? इसलिए आप समर्पण की बात करते हैं। रामकृष्ण जी के गले में कैंसर हो गया, ये तो आप सारे जानते हैं। गले में कैंसर हो गया। उनके जो अन्य शिष्य हैं वो भी थोड़ा सा महसूस करते थे, क्योंकि वो पीकदान में थूकते थे, निगल नहीं पाते थे। तो पीकदान भर भी जाता था और उसमें स्मेल आना, या आप अगर थूकोगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति थी। तो जो आगंतुक थे वो तो ठीक है एक समय के लिए आए, पर जो और लोग भी उनके पास बैठते थे वो थोड़ा महसूस करते थे। थोड़ा क्या, जितना जो जो महसूस करोगे आप थूक से थोड़ा सा दूर भी हटोगे ना। समर्पण बोलना एक चीज है, गुरु वास्तव में आपको ब्रह्म दिखना। ब्रह्म जब थूकता है तो वो क्या थूक रहा है? ब्रह्म थूक रहा है या क्या थूक रहा है? आपकी इंद्रियों को वो केसर कैसे नजर आएगी? इंद्रियों को तो थूक थूक ही नजर आएगा। विवेकानंद जी ने वो देखा, अरे तुम्हारे ये क्या भाव है, उठा के पूरा पी गए। हमको लगती है अजीब सी बात,
उन्होंने कहा दोबारा मेरे सामने ये भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप सोच के नहीं कर सकते कि चलो मैं किसी का थूक यूं कर लेता हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। इसलिए जिन गुरुओं की हम बात कर रहे हैं, जिनके समर्पण की हम बात कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा कि श्री अरविंद ने नवीन क्या दिया है। आपको चीजों को कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। यदि प्रकृति के साथ बहे चले जा रहे हैं तो न तो योग है, न कुछ है, कुछ नहीं है। तो पहली आवश्यकता क्या है? केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए। केंद्रीय श्रद्धा क्या है? जगत है, उसमें कुछ करोगे तो आएगा। जगत है। श्री अरविंद ने 4 साल 5 साल कोई अपने दांतों के ऊपर कुछ लगाया ही नहीं, ब्रश ही नहीं किया, ब्रश टूथ कुछ नहीं किया। रिकॉर्ड ऑफ योग में है। अपने सेट के अंदर अपन ने ये सिलेक्शन लिया है, स्व परिरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। उन्होंने कहा मैंने बाहरी कोई कार्य किया ही नहीं दांतों को ठीक रखने का। अब धीरे धीरे उसमें कोई विकार तो है ही नहीं, पहले थोड़ी पीली परत थी वो भी जा रही है। 4 साल हो गए मैंने दांतों में कोई टच ही नहीं की कोई चीज। बाल भी जब मैं देखता हूं अब मेरे बाल ठीक हो गए। ये सारे परीक्षण उन्होंने किए। हमारा क्या तरीका है? ऐसा करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, अरे ऐसा नहीं करोगे तो मेडिकल साइंस की सहायता नहीं लोगे तो कैसे होगा? मतलब आप कुछ करते हो उसके परिणाम स्वरूप कुछ मिलेगा। ये कार्य कारण सिद्धांत को तोड़ने के लिए आपके पास कोई चीज है? बोलना एक चीज है, करना दूसरी चीज है। कृष्ण प्रेम है, उनके पांव में कीड़ा काट गया और पूरे पांव में गैंग्रीन हो गया। स्थिति ये आ गई कि उनको एक पांव काटना पड़े, जबकि आश्रम के अंदर ही एलेक्जेंडर है, वो बाहर से आया था, डॉक्टर, खुद डॉक्टर था, और उनके पांव का कीड़ा काटते ही उपचार करना शुरू कर दिया, पर पूरा पांव सड़ गया। तो गुरु क्या कहती है, बेटा ये सारी मेडिकल साइंस बंद कर दे, तू तो चरणामृत ले लिया कर। क्या तेरे को मेरे में विश्वास है? कर, आपको तो गुरु बना रखा है, आप में विश्वास नहीं है तो मैं जी के कर भी क्या रहा हूं? तो क्या ये सब बंद कर दे, चरणामृत ले लिया कर। क्या बिल्कुल ठीक है। आपके पांव कटने की स्थिति आ रही हो और ये जब आपको कहा जा रहा हो, क्या हम करेंगे? हम कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल सहर्ष, और पांव थोड़े दिन में ठीक हो गया। पर क्या ये पद्धति आप, यदि इस केंद्रीय श्रद्धा, इसीलिए काम नहीं हो रहा। श्री अरविंद का योग के अंदर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सी चीज है? अगर आप ये कहो कि श्री अरविंद का दिव्य जीवन भारत में फैल जाएगा, कैसे? पॉलिटिक्स जिस तरीके की है उसमें आप मैंडेट ला के पहुंचाओगे। ह्यूमन यूनिटी की श्री अरविंद तो बात कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? वोट के तरीके से? तरीका क्या होगा? व्याख्यान से। वो कह रहे सनातन धर्म ही भावी विश्व धर्म होगा। हमने सुन लिया, पर कैसे होगा? कैसे? ये मूल प्रश्न है जिनसे हमको डील करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें समस्या है रेजिस्टेंस ये वाली। क्या किए जाने की आवश्यकता है वो देखो, जो माँ दिखाए। आंखें नहीं बताए आपको क्या देखना है, माँ बताए आंखों को क्या देखना है। ये बात, यदि आपने यौगिक साधन पढ़ा है, यौगिक साधन पढ़ा है क्या आपने? आपने तो पढ़ा होगा यौगिक साधन। उसमें हर पार्ट का अपना एक कार्य है। इंद्रियां आपको कैसे बताएंगी क्या करना है? इंद्रियां तो सूचना दे सकती है, निर्णय कैसे कर सकती हैं? और अभी निर्णय करने का काम इंद्रियां ही कर रही हैं। तो इसलिए हर पार्ट का जो अपना अपना काम है, ये खूब बहुत विस्तृत वर्णन इसका है। ये सब प्रश्नों को बहुत तरीके से लिया जा सकता है, पर समय सीमा हमारी बहुत कम है। और आपकी जिज्ञासा ये होनी चाहिए भी समय के ऊपर, यहाँ सारे हम अगर 9:30 या 3:30 जो भी समय रखते हैं, यदि हमारी जिज्ञासा पूर्ण होगी तो हम 10 मिनट पहले आके ही बैठेंगे, नहीं तो हम इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को भोजन में लाइट रखेंगे, क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो आपकी ऑलरेडी तामसिक बुद्धि रहेगी, तो ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके उस समय, आप अपने आप को यदि नहीं रोक पाते तो इसका प्रभाव आपके ज्ञान पक्ष के ऊपर पड़ता है। तो क्या करने की आवश्यकता है? हम भी चर्चा कर रहे हैं, पर आपका जीवन यदि आप देख पाओ तो आपने इस चर्चा का वैसे कल क्या किया या आज क्या किया? अजी बोलने से थोड़ी होता, करने से होगा ना। ये बोलने से नहीं होती, ये चीज आपके एक्ट्स, आपके दर्पण है कि आपका भाव किस चीज में कितना है।
एक देशभक्त है, वो कहने की आवश्यकता नहीं, उसकी नींद देश के लिए है, उसके विचार देश के लिए, रह रह के देश के लिए विचार है। तो आपके रह रह के विचार किसके लिए, माँ के लिए हैं क्या? ये तो आप ही जान पाओगे, कोई दूसरे को जरूरत थोड़ी है इसकी। तो उस केंद्रीय श्रद्धा को विलीन कर दिया जाए और उसकी बजाय एकमात्र उस श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को देखती है और एकमात्र केवल भगवान की ही खोज करती है। ये तो बहुत बड़ा इन्होंने मांग करी है। कैसे कैसे हो, कैसे हो कैसे हो, ये तो कह रहे हैं ना, पहली आवश्यकता है ये पहली आवश्यकता है कि ऐसी दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान को देखती है और केवल भगवान की खोज करती है। इसमें कहीं भी कोई श्री अरविंद का, अगर मैं आपको इसमें अब संकलन आज शाम को हम छोटी छोटी वैसे ही बता दूंगा मैं आपको, कहीं श्री अरविंद इसके अंदर न कोई पद्धति प्रक्रिया उनकी कोई बात नहीं कर रहे, साइकोलॉजिकल है सारी चीज। इवन वेद का जो वर्णन श्री अरविंद ने किया वो साइकोलॉजिकल है। वो कह रहे हैं इसका अर्थ अध्यात्म परक है। ये श्री अरविंद का नवीन विचार है वेद के बारे में, वेद रहस्य में वो कह रहे हैं। और 16वें वॉल्यूम में यही बात कह रहे हैं। 16वां वॉल्यूम है हिम्स टू द मिस्टिक फायर। 16वां वॉल्यूम जो है, ये सारा आप ये देखेंगे तो श्री अरविंद कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल यही, नहीं तो उनका योग नहीं हो सकता। दूसरी आवश्यकता है कि हमारी समस्त निम्नतर सत्ता को इस नवीन श्रद्धा तथा महत्तर दृष्टि के प्रति नतमस्तक होने को बाध्य किया जाए संकल्प से। संकल्प, और वो संकल्प मानसिक संकल्प नहीं है, नहीं तो टिकेगा ही नहीं मानसिक संकल्प। तो यही पुकार जिसको आप बोलते हो कि मेरे अंदर से पुकार आ गई है, ये इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अतिमानसिक जो योग है इसके लिए ऐसों को तैयार करना। ये परीक्षण यदि सफल रूप से कुछ में एक आध में, सबसे पहले इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसे केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है जिसमें जिसके निवासी जो हैं वो प्योर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हों, जिसके कोई दूसरी चीज न हो। ऐसी कम्युनिटीज को उन्होंने नोस्टिक कम्युनिटीज का नाम दिया है। परीक्षण हो, अगर सच्चा परीक्षण होगा तभी उसको परीक्षण बोलते हो, यदि उसमें कमी होगी तो परीक्षण शब्द नहीं है। तो यदि उसके अंदर कोई अपवित्रता या और कोई दूसरी बात है तब तो वो परीक्षण है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटीज की आवश्यकता है जहां प्योर परीक्षण किया जा रहा हो, जहां श्री अरविंद की फिलोसॉफी को या उनके दर्शन को उनसे भावित लोगों का ऐसा ग्रुप हो जो सामूहिक अभिप्सा करें। यहां तक आने के लिए जो भी लोगों की तैयारी है वो भी करें, उसी में से निकल के ये प्योर वाली कम्युनिटी आएगी, वो भी जरूरी है। पर ये भी जरूरी है जो जिसके अंदर से कि पहला अवतरण संभव हो पाए। ऐसी कम्युनिटीज अलग अलग जगह विश्व हमारे देश में हो भाई, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप परीक्षण में ही अशुद्धि हो तो वो परीक्षण नहीं है। तो ऐसे लोगों के ग्रुप हो जिसके अंदर कहीं दूसरी कोई पुकार न हो। क्या धरती ऐसे लोगों से रिक्त हो गई क्या? ठीक है, ठीक है, हमने, हमारी सैंपल साइज क्या है धरती की? आपने कितना बड़ा सैंपल उठाया है? आप व्यक्तिगत रूप से क्या जानते हो? आप तो अपने आप को ही नहीं जानते। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें से आपके नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, देखने का एक नवीन दृष्टिकोण आ रहा है, आपका ही आ रहा है। तो इसका मतलब कितनी और चीजें हैं जो आपके गर्भ में हैं अभी। आप अपने आप की केवल सतह से ही तो परिचित हो, गहराइयों से क्या परिचित हो? काम कहाँ शुरू किया जाता है? संकल्प, बिल्कुल आएगा ये। तो नहीं, उनका ये प्रश्न था पहली आवश्यकता के अंदर कि ये कैसे करें, तो इसी के लिए नोस्टिक कम्युनिटीज की आवश्यकता है। अलग अलग केंद्रों की प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। हमको ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जो मां और श्री अरविंद की शिक्षा को मूर्तिमान कर सके प्योरली। उन तक पहुंचाने के लिए जो आप बच्चों की ओर की तैयारी कर रहे हो
वो ऐसे लोगों को उस समाज में से, प्योर वाले में से लेके आएगा, पर ऐसी नोस्टिक कम्युनिटीज की अपरिहार्य आवश्यकता है। ऐसे के बिना मां श्री अरविंद का कार्य कौन करेगा? तो ऐसे लोग जिनमें ये एस्पिरेशन है, और हम ये मानते हैं अगर मां श्री अरविंद का कार्य होना है तो डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे। ऐसे कॉमन एस्पिरेशन वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, और बिल्कुल सच्चे रूप से, जिसको ये नहीं हो कि ये नहीं करूंगा तो ये वाली मेरा नुकसान हो जाएगा, तो यहां वो लोग आए। आपको यदि प्रकृति डराती है, केंद्रीय श्रद्धा का क्या मतलब है? अभी प्रकृति आपको क्या डराएगी? पैसे नहीं कमाओगे तो पेट कैसे भरेगा? परिवार नहीं होगा तो आगे कैसे चलेगा? ये नहीं करोगे तो ये कैसे होगा? ये नहीं करोगे तो ये कैसे होगा? ये प्रकृति आपको डरा रही है। जब भगवान की इच्छा से ही सारी चीज हो रही है तो ये डर किस चीज का? ये जब केंद्रीय श्रद्धा आपकी विलीन हो गई, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? जो होनी हो सो हो। डर का जो परिणाम है, कल होना था आज हो जाए। नवजात जी को, जो पांडिचेरी में थे, उनको पिताजी ने ये कहा कि तुम इतना पैसा आश्रम में भेजते हो तो सड़क पे आ जाओगे। उन्होंने कहा कल क्या आ जाएंगे, मैं तो ऑलरेडी सड़क पे हूं, ये अपनी चाबी संभालो, मैं सड़क पे हूं। जो आपको जगत डर दिखाता है, जो आदमी अगर ये उत्तर दे सकता है वो आगे जाएगा। जो ये उत्तर नहीं देता तो उसने चयन किया अपनी स्थितियों का, उसके लिए वो किसी दूसरे को दोषी क्यों ठहरा रहा है? मैं आपको आवाज दे रहा हूं, ये ट्रेन जा रही है, आ जाइए, कोई किसी को बैठना है तो। आपने चयन किया यहाँ भोजन लेने का, अब कह रहे हो ट्रेन तो चली गई, तो पर चयन तो आपने किया है। इस चयन की जो जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके लिए मेरे को अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। माँ श्री अरविंद की पुस्तकें आपके हाथ में, अगर अभिप्सा आपको मिल गई है और कोई दूसरा काम करना, तो अपनी बात का खंडन करना हो गया। दूसरी आवश्यकता है हमारी समस्त निम्नतर सत्ता को इस नवीन श्रद्धा तथा महत्तर दृष्टि के प्रति नतमस्तक होने को बाध्य किया जाए। प्रकृति तो क्या कहेगी? ये कर लेते हैं, आराम आ जाएगा। दूसरा कहते नहीं, आराम क्यों करना है मेरे को? आप ये सोचिए, दीदी जो है वहां उड़ीसा से यहाँ किस कॉज के लिए आई है? इनका चीज जानती है ये जिस कॉज के लिए आई है, कोई पर्सनल मोटिव से थोड़ी आई है ये। इस एज के अंदर वो ट्रेवल कर रही है जिस कॉज के लिए, उस चीज की पवित्रता आप सोचिए, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आप अपने सुख आराम के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, फिर सोचते हो साधना कर लोगे, कभी नहीं हो सकता। तामसिकता में तो साधना का लेना देना ही नहीं है। आप जब हर चीज में, क्योंकि ये क्या है कि ये जब कंफर्टेबली सोते हैं तो क्या इनको अच्छा नहीं लगता होगा? इस उम्र में जब आप ये चल के आते हो तो आपके शरीर की भी अवस्था है, सारी चीजें हैं। आज ट्रेवलिंग करना आसान है क्या? चाहे आप फ्लाइट से ट्रेवल करो, इजी है क्या? कैसी कैसी स्थितियां हैं, कैसी कैसी बातें हैं, सबके अपना अपना परिवार है। आप अपना कंफर्ट जोन यहाँ का ही तोड़ना नहीं चाहते, तो आपकी चेतना जानती है कि आप तामसिको, योग की बात आपके मुंह पे अच्छी नहीं लगती। हम चर्चा तो जरूर कर रहे हैं योग की, पर ये चर्चा मेरे मुंह पे अच्छी तो लगनी लगे। मैं सारे दिन व्यसन करता हूँ और फिर कहते हैं, मैं तो योग में सीरियस हूं। तो अरे तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बात। तो दूसरी जो आवश्यकता है, आप अपनी निम्नतर सत्ता, क्योंकि वो सुख लेना चाहेगी, आराम लेना चाहेगी, अपनी बैंक बैलेंस, मेरी सिक्योरिटी। आप बात कर रहे हो श्री अरविंद के पूर्ण योग की, नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? इसमें अभी आगे आ जाएगा कि इसमें और कोई दूसरी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। मैं आपको अंडरलाइन करके नेक्स्ट सेशन में जो जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन करके दे दूंगा। आप बाद में उस पर कॉन्template करते रहिए। भाई आप लोग जो आए हैं, इसमें आप कितना भी डीपली कॉन्template करें, माँ के लिए है सब कुछ। जब ये उत्तर आना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली, अब आपके सुख आराम तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पेट में भी दर्द है पर नहीं, माँ का सेशन पहले करेंगे। तो आपने निम्नतर सत्ता की जो आवाज है उसके ऊपर उच्चतर का स्टाम्प लगा दिया। ये आपके साइकिक को उभार के लिए आएगा, इससे योग होगा। आंख मूंद के बैठ गए, उससे योग नहीं होगा। सो जाओगे, उससे कोई योग वोग नहीं होगा। उससे तो जो होगा सो होगा। हमको यहाँ संघर्ष करने वाले लोगों की आवश्यकता है। व्यक्ति कह रहा मैं आंख मूंद के बैठा हूं, ऐसे को भगवान क्या करेगा? बैठा रहा। आपका पूर्ण योग में तो आपका उद्देश्य आपको बताएगा, और सब जनों को, हम यहाँ बैठे हमको सबको पता है
हम सब अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है, क्या इनके परिवार नहीं है? प्राथमिकताएं, जिसको आप प्राथमिकता देते हो वो प्राथमिकता देते ही वो वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, इसका उत्तर आप जानते हो। यही बात यहां कर रहे हैं कि निम्नतर की जो शक्ति है उसको उठा के जो हर चीज आप उच्चतर की सेवा में देते हो, उससे आपका योग होता है। ठीक है ये बात, और ये आप जानते हो, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं आप ये क्यों कर रहे हो। कोई भी अपने आप को धोखा दे नहीं सकता, आप जानते हो। आपके पास दो चयन है, उसके अंदर आप अपनी बैंक बैलेंस को, परिवार को, अपने कुशल क्षेम को, मेरे बैंक को मत टच करो, तो फिर तू तो माँ का है ही नहीं। तेरा माँ से क्या लेना देना है? नहीं, माँ का काम होना चाहिए, माँ का काम होना चाहिए, मेरी जेब से पैसे निकाल के नहीं, पहले कहते रहे ये पहले मैंने रखे, और दूसरे इसमें क्या भागी होंगे वो बाद में देखें, मेरे तो ये रहे। मैं तो पीछे खिसकूं और आपको बोलो नहीं माँ के लिए सर्वस्व दे दो, सर्वस्व दे दो, ये बात में कोई जान आई? और हम सब यही कर रहे हैं, समर्पण करना चाहिए। मैं खुद तैयार ही नहीं हूं इस बात के लिए। माँ की प्राथमिकता है हमारे जीवन में। माँ का अटेंडेंट था, कुछ मिनट की उसको लेट हो गई माँ के कार्य के लिए जो रेगुलरली करता था, क्योंकि इंदिरा गांधी का फोन आ गया था, तो अब व्यक्ति के थोड़ी अपने नहीं रहेगी। अगर कोई सामान्य कोई ऐसा ही व्यक्ति अपने पास आ जाता, हम फोटो नहीं खिंचवाते उसके साथ। तो इंदिरा गांधी का फोन आ गया, थोड़ा मन में उसके ये था कि मैं बात कर रहा था, थोड़े ही समय की लेट हुई, माँ के प्रति पूर्ण भक्ति, ये सारी बात है। माँ ने कहा बेटा लेट कैसे हो गई? तो माँ उनका फोन आ गया था, तो माँ कहती है डिवाइन कम्स फर्स्ट। क्या ये प्राथमिकता हम दे सकते हैं? क्या ये है बहिर्मुखी आपकी दृष्टि? क्या आपके गुरु की प्राथमिकता है इतनी कि आपको ये सारी चीजें गौण लगती हो, एक्चुअल में गौण लगती हो? अभी हम बोल रहे हैं पर हमको गौण नहीं लगती। मैं इस सेंटेंसेस में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उससे तो कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा, ये तो पुस्तक में छोड़ दूंगा आपके पास। ये हम कैसे इस बहिर्मुखी दृष्टि को, ये तो समय बताएगा कि हम तोड़ पाते हैं नहीं तोड़ पाते हैं। नहीं तो हमारे चश्मे चढ़े रहते हैं, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा। माँ के पास एक जापानी आया, माँ ने उसको वैश्विक चेतना दे दी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उसको दे दी माँ ने जापानी को। थोड़े समय बाद में कहता माता जी आप मेरे से ये वापस लीजिए, नहीं मैं अपनी खुद की हत्या कर बैठूंगा। कहते क्यों? क्योंकि हमारा जो एम्परर है, हमको बचपन से ये बताया गया है ये भगवान है। हमारा जो राजा है उसको हम भगवान से कम नहीं देख सकते। यदि अगर हम देखते हैं हमारे मन में, तो यह है कि आप अपनी हत्या कर लो। अब मेरे को वो एक सामान्य मनुष्य नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे को वैश्विक चेतना आपने दे दी, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। आप ये वापस लीजिए, नहीं मैं अपनी हत्या कर बैठूंगा। तो आप कहते जरूर हैं कि हमको वैश्विक चेतना चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, सच्चाई है हम सहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आपको वो ही भगवान दे सकता है जिसके की आप काबिल हों। उसकी कृपा है कि आपको दूसरी चीज नहीं मिलती। जिसको विवेक शक्ति नहीं है, बच्चे को आपने पूरा फ्रिज खोल के दे दिया और उसके लायक चीजें उसके अंदर पड़ी हो, वो तो खराब कर बैठेगा पेट को। तो समझदार माँ ऐसे थोड़ी उसको अविवेक से उसको खोल देगी। सारा ब्रह्मांड आपके लिए खुल सकता है बशर्ते ये, तो संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा। ये पूर्ण योग की ये मांग है, ये पूर्ण योग की मांग है। बर्तन साफ करवाएंगे तो बर्तन साफ करो, जूते साफ करने के जूते साफ करो। आपकी अपनी कोई पद्धति नहीं चलेगी, आपका अपना पूर्वाग्रह नहीं चलेगा कि यही करना चाहिए और वो ही करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, और दूसरे योगों में उनके अपने अपने पूर्वाग्रह हैं पद्धतियों के प्रति। सबके अगर बारीकी से देखें, किसी का किस चीज के ऊपर आग्रह, किसी का किसी, हर सबका अपने पर रूपों पे आग्रह है, सबका आग्रह है। अगर व्यक्ति को नजदीक से आप देखते हो और कुछ आपका विवेक शक्ति है, तो सबके अपने अपने आग्रह हैं। और ये ही चीज आप जिसको चरित्र बोलते हो या एक पर्सनैलिटी बोलते हो, उसका निर्माण करती है ये बात। एक सर्टेन आपका एक तरीका है सोचने का, तो आप उस व्यक्ति से मिलते हो चाहे 5 साल बाद भी, तो एक व्यक्तित्व है ना वो, उसका एक चरित्र है, उसका जो भी है, क्योंकि उसके पूर्वाग्रह भी हैं, उसके बंधी बनाई चीजें हैं। एक आप माँ के लिए इतने फ्रेश हो, वो बुलवाती है वो बोलते हो।
पिछली बार आपने उससे दुश्मनी करी होगी, इस बार आके गले लग जाते हो आप, क्योंकि आप व्यक्तिगत स्तर से ये चीज नहीं कर रहे। श्री अरविंद ने जितनी चीज लिखी अंग्रेजों के लिए, उतने कड़े शब्दों में और उतने ज्वलंत शब्दों में तो किसी ने नहीं लिखा। वंदे मातरम में जो उनके लेख चलते थे, बाहर से लोग यहां से कॉपी खरीदते थे वो लेखों के लिए। वो ही श्री अरविंद विश्व युद्ध के अंदर और ब्रिटेन को अपनी सहायता पहुंचा रहे थे। आप मेरे को ये बताइए, किसी के खिलाफ आप बम फेंक रहे हैं और बम कांड में आप जेल में जा रहे हैं, क्या जुनून था उनके। लास्ट तक वो पत्र, यदि 35वां वॉल्यूम आप देखते हैं, 36वां वॉल्यूम श्री अरविंद का देखते हैं, अपने भाई को वो लास्ट तक ये पत्र लिख रहे थे कि योग में उन्होंने प्रवेश इसलिए किया कि इससे मेरे को शक्ति मिल जाए और मैं देश को पुट टुगेदर कर दूं, अतिमानस आ जाए तो मैं देश में जाके यूं काम कर दूं। लास्ट तक इंतजार कर रहे थे अतिमानस का। श्री अरविंद उनके लिए लास्ट तक ये चीज थी, उनके देश के लिए जो चीज थी। वो तो जेल में भी यही थी, बाद में भी ये कि मैं जाके पूरे देश को पुट टुगेदर कर दूं। आप समझ रहे हैं इस चीज को। वो ही श्री अरविंद विश्व युद्ध के समय जर्मनी की खिलाफत कर रहे हैं, आपके जापान की खिलाफत कर रहे हैं। और दिलीप कुमार रॉय के दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस। अब वो गए हो तो आपको सबको पता है, जापान गए थे। दिलीप कुमार रॉय को कहा, देख तेरा दोस्त गलत दिशा में जा रहा है, अब इसको मिटाना जरूरी है। दिलीप कुमार रॉय कहते तेरा दोस्त है, अच्छा तो तेरे को नहीं लगेगा, पर ये भागवत विरुद्ध शक्तियों के तरफ जा रहा है, अब ये मेरे काम के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये युद्ध माँ और मेरे लिए खिलाफ ये युद्ध है, विश्व युद्ध। उन्होंने कहा है कि ये मेरे और माँ के, जो आज की जगत की स्थितियां हैं वो क्यों हैं, क्योंकि चेतना बदलना नहीं चाहती। हम सब के अंदर वो भाग है जो आपकी पुरानी चीजों से चिपटे रहना चाहते हो। आपने अभी तक बहुत सत्र किए, आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, पर वो चीज उसी के चिपटना चाहती है। अगर ये आप देख के इसको विलीन कर सको तो माँ श्री अरविंद के कार्य के लिए, कि माँ आपको गढ़े, वो गढ़ने के लिए आपको नमनीय होने की जरूरत है। माँ आपको कब गढ़ सकती है, जब आप उसके सामने अपने आप को भेंट करते हैं, और वो आपको अगर गठन कर सकती है आपका। हम अपनी पुरानी चीजों से सारे चिपके हुए हैं, और ये माँ और श्री अरविंद के कार्य के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोध है। हम बड़ी बड़ी बातें योग की करें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे बीइंग में हमको क्या करने की आवश्यकता है, वो हमको करने की आवश्यकता। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, यहां तक ठीक है ना। आप महसूस करते हैं ना ये चीज, यही चीज तो रोक रही है हमको। आप अपनी चीजों से, अपने जो भी आपका एक गठन हो गया उससे चिपके रहना चाहते हैं, बार बार आप वहीं लौटना चाहते हैं। माँ फ्रेशनेस की मांग करी भी, माँ तू जो चाहे, मेरे अपने कोई पूर्वाग्रह नहीं, अगर हैं तो भी तेरे को भेंट करता हूं, तू काम में ले ले इसको। हमारी संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा, इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा जो असंस्कृत इंद्रियबद्ध मन को स्थूल संसार और इसके पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। फिर से सेंटेंस में पढ़ देता हूं। स्वयं को अपने प्रत्येक भाग, ये पेज है 12। इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा अपनी प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा जो असंस्कृत इंद्रियबद्ध मन, अभी जो मन है हमारा वो क्या है, असंस्कृत, अनकल्टिवेटेड, अनकल्चर्ड, और इंद्रियबद्ध, जबकि माइंड उच्चतर शक्ति है। माइंड आपका एक उच्चतर शक्ति है, पर अभी बंद किससे गया वो, इंद्रियों से। इंद्रियों को वो देखना चाहिए जो आपका मन कहे। अभी उल्टी बात है, मन वो निर्णय करता है जो इंद्रियां कह रही हैं। ये तो प्रक्रिया उलट गई ना। आपका नौकर वो करना चाहिए जो आप आदेश देते हो। अगर नौकर आपको योजनाएं बताने लगे तो आपके जीवन में तो कोहराम मचेगा, वही हमारे जीवन में मच रहा है। तो स्थूल संसार और उसके पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। इसलिए हम बातें तो ये अध्यात्म की ओर की कर रहे हैं,
आपकी प्रकृति को ये यथार्थ प्रतीत नहीं होती, सच्ची नहीं प्रतीत होती, इसलिए माँ के पास जाने में कल्याण नहीं है। कोई सरकारी आपके तंत्र है वो आपका कल्याण कर सकता है, नौकरी नहीं छोड़ोगे आप। आपकी नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूं आप अपना बैंक बैलेंस नहीं छोड़ोगे, आप अपनी गद्दी नहीं छोड़ोगे, आप अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ोगे। अच्छा, माँ की क्या आवश्यकता है फिर बाद में? क्या वो चीजें माँ कल्याण कर नहीं सकती? एक सरकारी तंत्र या एक कोई साहूकार तो आपको नौकरी दे देगा, आपका भरण पोषण कर देगा। क्या ये विश्वास करते हो कि माँ कर देगी ये काम? क्या माँ कल्याण कर सकती है क्या? अगर हाँ करते हो तो उसके आप परिणाम जानते हो। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मेरे को ये विश्वास है कि सरकारी तंत्र जो कर सकता है माँ उससे मेरा बेहतर कल्याण कर सकती है, तो कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक बात है, पर यही बात विलीन नहीं हो रही ना है? बिल्कुल ही नहीं है कंफ्यूजन। तो पता है उसको, कंफ्यूजन ये थोड़ी कि एक बार मैं छोड़ के यहां आ जाऊं, कंफ्यूजन तो इसको कहते हैं। वो कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है। कंफ्यूज किसको कहते हैं कि मैंने गलती से ये चीज खा ली, तो गलती से साधना अपनाता है क्या कोई? कंफ्यूजन किसको कहेंगे कि मेरे को इन दो का पता नहीं, दोनों टेस्ट करके देख लेते हैं, उसको कंफ्यूजन बोलते हो आप। जब आपको पता है मेरे को ये नहीं खाना और फिर कह दो मैं कंफ्यूज हूं, गलत बात है। वो व्यक्ति चख के नहीं देखना चाह रहा ना, वो करके नहीं देखना चाह रहा, ये पूर्ण संकल्प। अगर आप ये कि माँ आज से मैं तेरा हूं पूर्ण रूप से, चलो 6 महीने, क्या आप कर सकते हो क्या? मैं तो ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। आप कंफ्यूज नहीं हो इस चीज में, आप जानते हो ये करना है, ये तो बातें हैं। ये तो आज पंकज जी हैं और हमारे ये सत्र 2 दिन का करते हैं, ये आ जाते हैं, इनको हम बुला लेते हैं, कोई दूसरा आ जाएगा वो अपने तरीके की बात करेगा। प्रैक्टिकल बातें तो ये है। दूसरे भी आपको कहेंगे ये बातें अच्छी लगती हैं और माँ का ध्यान भी करना चाहिए, पर पेट तो कमाने से भरेगा, बातों से भरता है क्या? ये बहिर्मुखी दृष्टि है। आप कितनी भी बातें कर लो, इसीलिए आपके बात में पावर नहीं है। आप अध्यात्म की बात करो, आपको पहले तो इसलिए हमारे संस्कृति में अधिकारी बोध था, तू अधिकारी है बोलने का, इसलिए विवेकानंद जी को भेजते थे बोलने के लिए, और दूसरे लोग भी थे, कहिए अधिकारी है। अधिकार बोध जब आप ये करते हो, उसके साथ साथ ये सारी प्रक्रियाएं, ये गुह्य प्रक्रियाएं हैं जो आपके साथ होती हैं, ये ओकल्ट प्रोसेसेस हैं जो आपके साथ होती हैं, ये सारी की सारी। तो अपनी सभी शक्तियों का अर्पण इतनी पूर्णता के साथ तथा ऐसे तरीके से करना होगा कि वह भगवान का उपयुक्त वाहन बन जाए। आप सब चेष्टाएं ये करेंगे कि मेरा जीवन भगवान का है, मेरा शरीर भगवान का है, मेरे विचार भगवान के हैं, मेरी सारी बातें भगवान की हैं। अगर ये आप सरोकार रखते हो तो अब आप कैसे आचरण करोगे? चेंज होगा ना। अगर आप वास्तव में एक दिन खाली कागज पे लिख के देखो, एक दिन मेरे विचार भगवान के, मेरे कर्म भगवान का है, आप बातें नहीं करके देखो। इसीलिए नवजात जी कहते थे कि आप ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर विद द डिवाइन, आधा घंटे आप ये प्रयास करो और कुछ नहीं। अरे इससे कौन रोकता है? ये भी आप पाओगे कि उसी समय सारी आवश्यकताएं या जो भी हैं उस समय आ जाएंगी। यार ये क्या आपके साथ गुंडागर्दी चल रही है और आप खूब सहर्ष बैठे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और आपके साथ चल रही है ये। बिल्कुल। ये एक ही चीज है ये, संकल्प आप करते हो, संकल्प का मतलब ही, अगर आप इन दोनों को अलग करो
कि मैं संकल्प करता हूं पर समर्पण नहीं करता, ऐसा संभव है क्या? वो तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। पर आदमी कर ले क्या? पर आदमी चाह के कर सकता है क्या, ये बताओ मेरे को। हम तो उस कड़ी को डील कर रहे हैं अभी। अगर ये किया जा सके तब तो आप सबको यहाँ खड़े होके, एक पार्टी के पास मैंडेट है, आज वो बहुमत में है, वो पार्टी खड़ी होके कह दे भाई अब सब आप संकल्प कर लो और देश राम राज्य की ओर चल पड़े। आपके पास तो बहुमत है। और आप सबको बोलोगे भी इसमें लगता क्या, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं हम संकल्प लेते हैं आज से पूर्ण योग करेंगे, क्या किया जा सकता है क्या ऐसे? मैं तो इस कड़ी को टैकल कर रहा हूं। करना होगा उसके लिए जिसने योग अपना लिया। ये योग समन्वय की बात चल रही है। हाँ हाँ, यही तो मैंने चयन तो मैंने ही किया है सारों का। ये इंपॉर्टेंट है, पर समय सीमा बहुत थोड़ी है। पढ़ के निकल जाए तो ये सेंटेंस इतना सा इंप्रेशन नहीं डालेंगे, क्योंकि योग समझ, मैं तो कह रहा हूं पुस्तक तो छोड़ के जाऊंगा मैं। यह कोई सरल कार्य नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं यह कोई सरल कार्य नहीं है, सरल नहीं, ये महा मुश्किल काम है ये। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी नियत प्रवृत्ति का, जो उसके लिए एक नियम स्वरूप होता, अनुसरण करती है और किसी मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। कोई भी मूलभूत परिवर्तन है उसका प्रतिरोध करती है, कितना भी वो समझदार हो, कुछ भी हो। तो हर जने की अपनी आदत है, चाहे वो उसको कैसी भी लगती हो, सिगार पीने की, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, सारी बातें कर लेगा। मुंह के अंदर तंबाकू चबा के वेद पढ़ रहा है, यार तेरा संबंध ही नहीं है इस बात से। तो फिर तू व्यसन करके वेद को पढ़ के और सोच रहा मैं अनुभव प्राप्त कर लूंगा, ये तो दोनों साथ साथ नहीं जाती। कर रहे हैं ना लोग, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मुंह भरा हुआ, पूरा मंत्र ही नहीं निकल रहा। आप कह रहे हो इससे कल्याण हो जाएगा इन मंत्रों से, उसका खुद का हो जाए तो बड़ी बात है। ये दोनों चीजें साथ नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये आदतें नियम बन जाती हैं। आपकी एक छोटी सी आदत पूरा जीवन आपका हर लेती है। ये बात यदि कोई करता है वो आपको कैसे अच्छा लगेगा? अगर माँ आपकी उस आदत के ऊपर हाथ रख देती है, माँ को कहते और सब ले ले, खरी ये पुड़िया ही तो मांग रहा हूं मैं, अरे उसमें क्या दिक्कत है? चलो बाजार से नहीं लेता, मैं तंबाकू की खेती कर लेता हूँ, उसी को करके खा लूंगा। माँ, और माँ को पता है वो आपसे और चीजें नहीं मांगेगी, वहीं हाथ रख देगी, आपके बहुत दर्द होगा। माँ जानती है। जैसे बांध में कहाँ कमजोरी है पानी जानता है, वैसे ही माँ जानती है आपको ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो तो एक्चुअल कर्म देकर सुबह जल्दी उठाकर भाई आपको वही दिक्कत है, और वो कहते हैं सुबह 4 बजे मिलेंगे अपन। अब व्यक्ति कहता है माँ को ये पता कैसे चला कि मैं और सब काम करने तैयार हूं, ये उठने वाली मेरे तो प्रॉब्लम है। योग अगर आप कर रहे हो तो वो वहीं हाथ रख देगी। अगर आपका समर्पण का संकल्प है तो आप इसको फेस कर पाओगे, नहीं तो वहीं आप चाहे बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, आप व्याख्यान कर रहे हो, सब कर रहे हो, वो चीज यदि आप अपना दोष ही अपने साथ कैरी कर रहे हो, बम तो साथ में लेके चल रहे हो अपने, और सुरक्षा कर रहे हो। बाहर से पुलिस बैठी है, यहाँ एक लाइव बम पड़ा है। अच्छा, बाहर और सुरक्षा घेरे बढ़ाते जाओ, अगर यहाँ बम पड़ा है तो आपकी क्या सुरक्षा है, ये बताओ मेरे को। तो आपकी प्रकृति में जो अहम वाला बम पड़ा है और फिर बाद में अगर बाहरी सुरक्षा कर लो अपने, मूर्खता की बात है ये महामूर्खता की बात है। ये कुछ को सुनती है, सबको सुनती नहीं ये बात। शब्द तो जा ही रहे हैं आपके कान में, पर इसका इंप्रेशन नहीं पड़ता इस बात का, इसीलिए नहीं पड़ता। यहाँ पढ़ रहे देखो अब ये तो आप उत्तर करो इसका। आप परीक्षण करिए, कार्य परीक्षण करने के लिए ये उत्तर आप लोग दीजिए अपना अपना। बस इसमें आपको कोई प्रश्न हो या कोई चीज हो, एकदम खुले मन से आप ये देखिए क्या ये बात है या नहीं है, अपन बिल्कुल सही जगह हाथ रख रहे हैं। तो ये मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध है। समझ समझ जाने से काम हो जाएगा। समझ वो जिसको बोल रहे हैं वो डीपर समझ है। हाँ, वो समझ जिसको बोल रहे हैं वो अंतरात्मा की समझ है, वो सच्ची समझ है। कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल सच्ची समझ है कि मेरे को करना ये है, वो बिल्कुल सही काम करेंगे। डिपेंड करता है आप समझ किसको कहते हो। मुंह से बोलने को समझ नहीं बोलते। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ।
आप ये अगर कह रहे हैं कि मेरे को ये समझ में आ गया कि भगवान की तरफ जाने से कल्याण होता है, तो ये अगर आपको समझ में आ गई तो आपके कर्म उसके दर्पण होंगे ना, बस। कृष्ण की बात भी जैसा बदले में वो क्या है। हाँ, पर ये आदमी के हाथ में नहीं है ना, करना चाहिए, आदमी चाहता भी है, मान लो, कर क्या सकता है? अब हम चाहते हैं ये जैसा काम हुआ फिर हमको तो अच्छा निरंतर रखना चाहिए। एक तो यहाँ जो आपका अध्ययन सत्र जो है, उसको यदि आप निरंतर नहीं रख सकते तो माँ की जोत और कैसे जलाओगे? माँ के शब्दों का निरंतर अध्ययन, स्वाध्याय, चाहे आप कोई भी उसका 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, अच्छा तो ये रहे कि सारे आप प्रतिदिन जुड़ें। अगर ये नहीं कर सकते तो आप फिर बाद में कर क्या रहे हो? अगर मैं प्रतिदिन माँ की वाणी से मेरे को इतना मतलब ही नहीं है, दूसरी बातें कर रहा हूं, तो योग की बारीकियों की बात तो हमारे लिए तो है नहीं फिर। कोई व्यक्ति अपने आप का पूरा जीवन योग के लिए दे देता है, वो भी वैसा ही है। और कोई व्यक्ति खाली 6 महीने में एक बार योग शब्द सुन लेता है, वो भी वैसा ही है। तो हम किस चीज को प्रश्रय दे रहे हैं? कोई मेहनत कर रहा है वो भी वैसे ही है, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो भी वैसे ही है। सबको बराबर कर दिया हमने तो। समझ रहे हैं आप? तो यदि आप इस चीज के लिए मेहनत आप लोग ही करेंगे, यहाँ के जो लोग जुड़े हैं, और लोगों को जोड़ो। अरे यहाँ एक उपस्थिति बनाने के लिए आपको माँ का स्वाध्याय, उनकी कोई भी चीज, ये आप लोग नहीं करेंगे तो मतलब और कौन करेगा? ये बताइए मेरे को। ये मिनिमम चीज है, ज्यादा नहीं है ये। और व्यक्ति ये कहे कि हम ये नहीं कर सकते, तो फिर तो आगे की तो बात ही नहीं हुई ना। आगे कैसे करें? हम लोग तो साल भर में 3 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं वही माया में। ऑनलाइन जुड़ जाओ। ये व्यवस्था आप लोग बैठ के एक बार निर्णय कीजिए। असंभव चीज तो है नहीं। ऐसी की भी जा रही है, कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं। भाई आप अगर चर्चा करते हैं तो किसी निर्णय पे तो आएंगे। पर इस दिशा में अगर कदम नहीं उठता तो क्या हमारा योग की बारीकियों की बात करना उचित है? ठीक है ना? तो वही है कि बस बांसुरी सुना, आया, फिर गया अपने माया में। सुनाई नहीं देती, कान में खाली जाना, सुनाई नहीं देना होता। उसी को नहीं कोई बैठ गई जिसका आपका अपना स्वाध्याय का समय कीजिए। अपना जो स्वाध्याय का जो समय है, माँ से जुड़ने का समय है, और वो उस भाव को कितना समय तक आप एक्सटेंड कर पाते हैं जीवन में, वो करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो श्री अरविंद ने अभी कहा, हमारे अंदर वो ही भाग हैं जो प्रतिरोध करते हैं। आप कुछ समय कॉन्शियस रहेंगे, बाकी तो वो फिर अंदर घुस आएंगे, तो कर दे। है ना? हाँ, तो जितनी बार आप माँ की वाणी पढ़ते हैं, वो आपका शुद्धिकरण करेगी, आपको अपने लक्ष्य के बारे में रिमाइंड करेगी। तो आज आपने कोई गोली ली, उसका असर जितनी देर रहा, पहले दिन तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती। आज मान लो पता भी नहीं चला, कुछ दिन तो दवाई का असर भी पता नहीं लगता। धीरे 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 फिर आप देखते हो, नहीं फर्क तो पड़ा है, फर्क तो पड़ा है। तो ऐसे पर प्रतिदिन आप किसी भी तरीके से चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। पर अगर ये चीज आपके कानों में रोज नहीं जाएगी तो आपकी चेतना को तैयार कैसे करेंगे, ये बताइए। माँ की वाणी, माँ की याद, माँ की चीज, माँ का कर्म, जो भी माँ आपसे क्या चाहती है, यदि आपकी फोन लाइन क्लियर नहीं होगी, माँ कैसे बताएगी? अगर बीच में ये व्यवधान आपके और भागों के हैं, आपके पास किसी अधिकारी का फोन आने वाला है, आप कितना तसल्ली से बैठते हैं ना, बार बार फोन लाइन चेक करते हैं कि मेरा तार ठीक है ना। तो वैसी माँ आपको संदेश दे सके, उसके लिए क्या आवश्यकता है? आपका तार ठीक हो, पूरी लाइफ के लिए। लाइन ठीक हो। वो लाइन ठीक रहे उसके लिए स्वाध्याय, माँ से नित्य उनका स्मरण, हमारे अंदर की सभी चीजों को सतत केंद्रीय श्रद्धा, संकल्प तथा दृष्टि की ओर मोड़ना पड़ता है।
प्रत्येक विचार और आवेग को उपनिषद की भाषा में यह स्मरण कराना होता है कि दिव्य ब्रह्म वह है, न कि यह जिसकी लोग उपासना करते हैं। प्राण के प्रत्येक तंतु को, मतलब हर आपके छोटे छोटे भाग को, उस सब के संपूर्ण त्याग के लिए सहमत होने के लिए बाध्य करना होगा। वो सहमत नहीं होंगे, आपके प्राण के जो भाग है वो सहमत नहीं होंगे योग अपनाने के बाद भी। उनको सहमत होने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। आप ये शब्द समझिए कि सहमत होने के लिए भी बाध्य करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो आपने संकल्प कर लिया, दूसरे भाग कहते चलो 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 चलो, फिर तो रूपांतर हो ही जाता। अगर सारे भाग आपके यस कह देते तो रूपांतर श्री अरविंद का हो ही जाता। ये भाग अपना बीच के अंदर व्यवधान पैदा करते हैं, उनको सहमति के लिए बाध्य करना पड़ेगा। जो अभी तक उसे अपने स्वयं के अस्तित्व मात्र के ही प्रतिनिधि रूप प्रतीत होते थे। मन को मन ही बने रहना छोड़कर अपने से परे की किसी वस्तु से प्रकाशमान होना पड़ेगा। माइंड से नहीं, अब माइंड से ऊपर की चीजें आपके पास आएंगी। ये तैयारी लंबे समय की मांग करती है कि आपके पास विचार मन से ऊपर से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं। अभी हमको नहीं पता, मन की विचारों का अलग अलग स्रोत है आपके। ऊपर से आ सकते हैं, नीचे से आ सकते हैं, भीतर से आ सकते हैं। ऊपर से आते हैं वो उच्चतर, आप जिनको हायर कहते हो, उसके अंदर आपके हायर माइंड है, फिर बाद में आपके इंट्यूशन है। तो ये जो ऊपर के स्तर हैं यहां से भी आ सकते हैं। भीतर आपके साइकिक है, डीपर इमोशंस हैं, उनसे भी आ सकते हैं। ज्यादातर आपके नीचे से आते हैं, भय, क्रोध, घृणा। आप कितना भी माँ पे विश्वास करना चाहो, माँ कह रही है 15 साल हो गए मेरे को, ये निम्न सत्ताएं आके रोज ये कहती है कि आपका काम नहीं होगा। 15 साल से माँ कह रही है मेरे को, ये ऐसा रोज डाउट पैदा करने की कोशिश करते हैं। और प्रमाण क्या देते हैं, देखो श्री अरविंद नहीं है, श्री अरविंद तो चले गए, तो रूपांतर नहीं हो सकता। माँ कह रही है 15 साल से एक दिन शायद ही जाता होगा जब आके मेरे को परेशान नहीं करती है। आपको तो हमको नहीं करेंगे परेशान। अरे मूलभूत ये समस्या है श्री अरविंद के रूपांतर योग में। आप उसको पूर्ण योग बोलो, अतिमानसिक योग बोलो, रूपांतर योग बोलो, जो बोलो सो बोलो, इसमें आपको अपनी प्रकृति की, ये मैं डिटेल की बातें कर रहा हूं। प्राण को एक ऐसी विस्तृत, शांत, गहन तथा प्रबल वस्तु में परिणत होना होगा जो अपनी क्षुद्र आवेग एवं कामना युक्त पुरानी, अंध, आतुर, संकीर्ण सत्ता को पहचान तक न सके। इतना आपको बदलना होगा कि आपकी जो निम्न सत्ता है आप पहचान तक नहीं सको। अरे ये कौन है ये, क्या मतलब? अब इसके लिए क्या चाहिए आप सोचो। समझ रहे हो ना आप, पहचान तक नहीं सको आप। अरे ये, और आपके घृणित चीज है, हटो। यहां तक कि शरीर को भी रूप परिवर्तन में से गुजरना होगा और आज की तरह तृष्णा में पशु या अवरोधक रोड़ा न रहकर आत्मा का सचेतन सेवक और तेजस्वी यंत्र तथा जीवंत विग्रह बनना होगा। बल मिल जाएगा, पहचान जाएगा, बल मिल जाएगा कि बल है। ऐसा प्लानिंग से या इससे नहीं होता ये। अच्छा, ये एक सहज प्रक्रिया है। आपका सच्चा शुद्धिकरण होता है। शुरू में आप जो कह रहे हो वो प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि वो मानसिक है। आपको एक चीज नजर आ रही है पर आप कह रहे नहीं, ये वाला काम नहीं करेंगे, ये करेंगे। जब तक आपको अच्छी चीज में, मतलब खराब चीज में ये कि ये खराब है मैं इसको रोकता हूं और अच्छी चीज में जाता हूं, ये एक अवस्था है। एक अवस्था प्योरिटी की ये है कि अब आप दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। इतने आप में शुद्धि हो गई, कोई दूसरी चीज आपको टच नहीं कर सकती। आपके पास यदि बाहर से क्रोध आपको टच कर देगा तो आपसे रूपांतरित होके जाएगा वो जगत के अंदर वापस। आपके पास कोई चीज आ गई, आप इतने प्योर हो, अरे भाई यहां जैसे कोई जबरदस्त खुशबू पड़ी है, सेंट पड़ा है, इधर से हवा आ रही है, यदि इसके संपर्क में आई तो इसकी गंध लेके जाएगी, इसकी खुशबू लेके जाएगी। इसलिए कैसी भी चीज, कैसी भी कोई चीज हो, यदि आपके माँ और श्री अरविंद का संरक्षण है, टच कर सकती है क्या? आपके हमसे ये, क्योंकि माँ ही उनके साम्राज्य का अंत करने के लग रही है। वो माँ को नहीं आएंगी तो और किसको आएंगी?
पर साधक को तो संरक्षण मां का है। साधक स्वयं नहीं जा रहा है, वो तो मां को लेके जा रहा है। आप कहीं की यात्रा करते हैं, आपके गुरु ने आपको भेजा डेलीगेट के रूप में। जब तक आप गुरु के उद्देश्य के प्रति निष्ठावान हो, तब तक आपको उस यात्रा में सुरक्षा रहती है, आपको धड़का नहीं रहता मन में। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए आपको नहीं भेजा गया, तब आपके व्यवधान आ जाएगा। जिसके लिए आपके गुरु ने भेजा, उसके लिए आपको उसकी चेतना भी है, उसकी शक्ति भी है, और आपको निर्णय करने का अधिकार भी है। पर यदि आप उसमें ब्रीच करते हैं, तो तुरंत ही वहीं से ऑर्डर आ जाएगा कि इनके ऑर्डर्स नल एंड वॉइड है। आपकी सारी क्रिया को वहां से निरस्त कर दिया जाएगा। करते हैं ना ये, सरकारी तंत्र में करते हैं ना, कि पहली वाली सरकार ने जो जो निर्णय किया हम उसको निरस्त करते हैं। तो आप यदि मां से निष्ठावान हो, तो आप जो करोगे प्रभावी है। हमारा काम इसी से तो हुआ है सारा का सारा। जिन्होंने निष्ठा दिखाई उसी से हुआ है सारा काम। जगत में काम ही ऐसे ही होता है, निष्ठा से काम होता है, आपकी काबिलियत से कुछ नहीं होता। काबिल लोग तो बैठे बैठे बात करते रहते हैं केवल। लक्ष्य का अगर पहले सेंस आ जाए। बिल्कुल, ये लो। सब समय नाम तो करेंगे तो होगा। तो अभी तो सोचते हैं कि हमने तो होता है, इसमें डिप्रेशन कोई नहीं है, इसमें तो भी संकल्प पूरा करना है। पंकज भाई जी नाम जब पे बोल रहे थे, बहुत नाम का देखिए, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं। इसके अंदर अब पेज नंबर 15 के ऊपर आप आ जाइए। पूर्ण योग की प्रक्रिया। पूर्ण योग की जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने ओवरव्यू तो हम पूर्ण योग की कल से बात कर रहे हैं। 15 नंबर पेज, पूर्ण योग की प्रक्रिया। 15 नंबर पेज। इस योग की पहली प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प करना। पहली चीज पूर्ण योग की प्रक्रिया है। अब ये तो आत्मसमर्पण का संकल्प करना। अपने समूचे हृदय एवं सारी शक्ति के साथ अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो। भगवान के हाथ में सौंप दिया। वैसे इसका अर्थ क्या निकलता है कि भगवान के हाथ में सौंप दिया? क्या अर्थ निकला इस बात का कि मैंने सौंप दिया आपको? क्या सौंप दिया मतलब? कैसे कैसे सौंपोगे अपने आप को? यदि बताइए क्या सब दिया बताइए। इसलिए हम संकल्प करना है। माँ की जितने समर्पण हम लोग करेंगे, माँ की जितने याद करेंगे समर्पित होगा, इतना ही हमारा सबसे समर्पित। ये जो है संकल्प, पहले आत्मसमर्पण का संकल्प, और ये आपके अंतरात्मा की धीरे धीरे तैयारी से हो सकता है। इसके बिना ये नहीं हो सकता। कि आप विचार कर लो, अपने समूचे हृदय एवं सारी शक्ति के साथ अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो। कोई शर्त न रखो, किसी चीज की मांग मत करो, यहां तक कि योग में सिद्धि की भी नहीं, किसी भी चीज की नहीं, सिवाय इसके कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा भगवान की ही इच्छा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होती रहे। देखिए, सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, पर ये वाली इच्छा भगवान की हो रही है या नहीं हो रही, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। इसके लिए आपको हर मोमेंट आप ये पाएंगे, यदि इसको आप प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, तो केवल समर्पण के द्वारा ही हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इसका। आपको मिनट टू मिनट अपना समर्पण करना ही पड़ेगा, निश्शेष समर्पण करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ये कह दिया कि मां मैं आपका हूं,
वो चीज आपको ऐसे व्यवधान भी लाएगी, ऐसे आपको जो चीज की आवश्यकता वो सब लेके आएगी जो आपकी पूर्णता को साधित करे। अब आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए आपकी ऑफिस में आता है, वो आपसे सामान्य बात करके जाता है, पर आपके लिए वो बात सामान्य नहीं है, क्योंकि आप मां की चेतना में आप जो उत्तर दोगे वो आपकी साधना के दृष्टिकोण से दोगे। इसलिए इसको कोई भी दूसरा नहीं पहचान सकता। ये आपके और आप मां के बीच की इक्वेशन है। ये मैं यहां जो बात कर रहा हूं, आपको इससे क्या प्राप्त हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब ये बताइए। मैं किसी एक को लक्षित करके कभी भी कह सकता हूं क्या कोई चीज या कोई भी चीज? क्योंकि मैं कुछ भी कहो, वो जो आपको ग्रहण करना उसी तरीके से आप करेंगे। तो बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है कि मैं जो डीपेस्ट तरीका है, या माँ मेरे शब्दों को काम में ले, तो अब बेस्ट पॉसिबल तरीका हो गया जिसको जितना ग्रहण करना उतना कर सकते हैं। अगर क्षमता अक्षमता के हिसाब से हो तो सावित्री जैसी चीज तो धरती पे रहनी ही नहीं चाहिए। क्षमता किसकी है? श्री अरविंद की जो चीजें हैं वो तो धरती पे होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि समझता ही नहीं कोई। तो इसलिए कर्म का एकमात्र तरीका है, माँ और श्री अरविंद ने कहा, अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था में रहो। तब जो होगा वो जो बेस्ट पॉसिबल है उन कंडीशंस में वो ऑटोमेटिकली होगा। आप नहीं जानते कि बेस्ट क्या है। आप तो जितनी दूर आपकी आंखें हैं उस सारे को बेस्ट मानते हो, जो भी अपने तरीके से। अरे पर आपके वैश्विक प्रकृति उसमें भी तो चीजें चल रही हैं, कितनी लेयर्स हैं जिसमें काम चल रहा है, आप तो थोड़ी दूर देख पाते हो। तो ये सारी चीज माँ के हाथ पे सौंप दो, और फिर बाद में आपको चाहे वो प्रैक्टिकल लगे चाहे इम्प्रैक्टिकल लगे, वो जो वास्तव में जो सच्चे रूप से बेस्ट है वही होगा। यहां हम सारे बैठे लोग जो हैं, हम ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। यदि आप अपनी उच्चतम अवस्था में होगे, भले दूसरा समझता है या नहीं समझता है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। और दूसरा यदि अपनी उस उच्चतम अवस्था में है तो उसके लिए अपने तरीके से बेस्ट होगा। श्री अरविंद की आप सावित्री पढ़ते हैं तो शब्द तो वो के वही हैं। एक व्यक्ति सीधे गहराई में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए कर्म का एकमात्र तरीका हमारा करने का क्या है, आप अपनी चेतना की जो उच्चतम संभव आपके लिए संभव, उच्चतम का अपने आप को, अरे उच्चतम का क्या निर्णय, ये तो अनंत आकाश है। आपके लिए जो वर्तमान में जो संभव है, क्योंकि कल वो और आगे जा सकते हो, आज आपके लिए जो संभव है उस उच्चतम में रहो और वहीं से आप क्रिया करो। आपको लगता है माँ ये कह रही है तो आपका उस किसी बात पे, चाहे मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था, मेरा उस प्रॉमिस पे आग्रह क्यों होना चाहिए कि मैंने ये प्रण किया था। तो इंडिपेंडेंटली होता कौन है प्रण करने वाला? यदि तूने माँ को अपने आप को हाथ में दे दिया तब तो माँ बुलवाएगी जो कहना है वो। अगर माँ आपसे प्रण करवाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और माँ कहती है उस प्रण को तोड़ दे छोड़ दे, तो आपको व्यक्तिगत क्या दिक्कत होनी चाहिए उसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये करने से ही गीता के अंदर उसको कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरे तू पाप का भागी नहीं बनेगा। तू इनको सबको भी मार डालता है तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। यदि तू किसी और उद्देश्य से लड़ाई करता है तो तू पाप का भागी बनेगा। कोई शर्त नहीं, ये सारी चीजें सिवाय इसके कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा भगवान की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होती रहे। जो उनसे मांग करते हैं, ये बड़ा फेमस है, ये लाइन बड़ी फेमस है। जो उनसे मांग करते हैं भगवान उन्हें मांगी हुई वस्तु प्रदान करते हैं, परंतु उन लोगों को जो अपने आप को दे देते हैं तथा कुछ नहीं मांगते, उन्हें वे सब चीजें देते हैं जिन्हें उन्होंने या तो मांगा होता या जिनकी उन्हें आवश्यकता हुई होती। और इसके अतिरिक्त वे स्वयं अपने आप को तथा अपने प्रेम के सहज वरदानों को भी प्रदान करते हैं। आप जो चीज मांग करते हैं मां से वो जरूर दे देंगी, पर यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप से दे देते हैं तो मां सब कुछ दे देगी। ये बड़ा फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो उनसे मांग करते हैं भगवान उन्हें मांगी हुई वस्तु प्रदान करते हैं, परंतु उन लोगों को जो अपने आप को दे देते हैं तथा कुछ नहीं मांगते, पर पॉलिसी के रूप में नहीं कि नहीं मांगूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा। ये पॉलिसी के बिना तो भाई ये तो पॉलिसी हो गई।
कि यहाँ इस राजा जी के पास अगर सिफारिश करते हो तो गलत और हो जाता है, तो सिफारिश मत करो तो बेटर काम होगा, तो ये तो पॉलिसी है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि अब ये आप पढ़ के आप क्या करोगे? अभी तो आप प्रार्थना करते हो माँ मेरे को ये वस्तु चाहिए, अब आप क्या करोगे? ये पढ़ के इसका मर्म तो जाना नहीं, और अब आप कहोगे माँ से मांगना नहीं चाहिए। माँ ने कहा मांगो, मांगने से मेरे और तुम्हारे बीच के अंदर एक संपर्क स्थापित होता है, तो मांगो। तुम्हारी जो बात है ये नहीं, जो है सो मेरे को कह दो। मांगना उचित है, पर ये मांगने में और वो मांगने में आपको समझना पड़ेगा, कोई भी चीज कही जाती है उसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन होती है। समझदार व्यक्ति शब्दों को, क्योंकि शब्द की एक सीमा है, आप कुछ भी कहोगे उसको गलत भी ले सकते हो और सही भी ले सकते हो, और जिसको गलत लेना वो गलत ही लेगा, चाहे आप कितना भी उसको समझा के बोलिए। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी को समझाओ, ये हो ही नहीं सकता, जिसको गलत लेना वो गलत ही लेगा। तो ये कह रहे हैं अगर आप मांगते नहीं और अब सहज रूप से अपने आप को दे देते हो, अरे मेरे को क्या चाहिए मां से, क्योंकि आपकी अंतरात्मा तो कृतज्ञता के भाव में रहती है। अंतरात्मा मांगती ऐसे नहीं, वो तो कृतज्ञता में है। मां तेरे को मैं और क्या दे दूं, वही राधा की प्रार्थना है ना, एक एक बूंद मैं तेरे को देती हूँ, और इसमें परमानंद है, बलिदान नहीं हो सकता इसके अंदर कोई चीज। वो अगली प्रक्रिया है अलग स्थित हो जाना, तथा अब अंदर घटित हो शक्ति की क्रिया को साक्षी बना करी थी। जब आप पूर्ण संकल्प कर लेते हो तो क्या होता है? अब आपके अंदर माँ की क्रिया शुरू हो जाती है। ये मैंने कल आपको वही एक एक्टर की बात बताई थी। अब जो क्रिया होगी, आप चुपचाप ये देखो, क्योंकि योग के शुद्धिकरण में हो सकता है किसी समय आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए। तो माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं उस समय ये नहीं कि कोई ऑपरेशन करवा लिया या आप कोई वायलेंट शरीर के साथ कुछ करो। योग के बारे में, हर किसी के बारे में नहीं, क्योंकि आपके शुद्धिकरण में हो सकता है कि आपको किसी समय चक्कर आने शुरू हो जाए। आपके शरीर का, आपके प्राण का, आपके मन का, इनका सबका शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर आपके शरीर के अंदर हो सकता है किसी समय हीट जनरेट होना शुरू हो जाए। कई लोगों के ये होती है, हीट जनरेट होना शुरू हो जाए। कई कई चीजें तो इसके अंदर बस ये है, शांत भाव बनाए रखो, अपने आप को माँ के भरोसे छोड़े रखो, वो सब ठीक करेगी। उस समय ये नहीं कि भाग के मैंने कोई ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, विश्वास रखो। इसलिए ये कह रहे हैं दूसरी प्रक्रिया है साक्षी के रूप में खड़े रहना। साक्षी भाई माँ क्रिया कर रही है और मैं इसको होने देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कर्म नहीं करते, आप कर्म भी कर रहे हो तो आपके साथ ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया तो चलती रह सकती है। अब ये इसके अंदर ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं और अगले टाइटल के ऊपर चलते हैं। ये आ जाइए अब संक्षेप में, ये कह रहे हैं पेज 20 के ऊपर, पेज नंबर 20। 20 नंबर में नीचे है, ये इन्होंने सारांश दे दिया एक तरीके से। अतः ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। पहली, आत्मसमर्पण का संकल्प, 20 नंबर पे नीचे है, नीचे लास्ट में, क्योंकि बीच की जो बारीकियां हैं इतना हमारे पास समय है नहीं, और वो सेंटेंसेस ऐसे हैं कि वो पहले तैयारी की मांग करते हैं। मिल गया आप लोगों को? 20 नंबर में नीचे, अतः ये पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं। क्या हैं? आत्मसमर्पण का संकल्प एक, आत्मज्ञान के द्वारा आधार से अलग खड़े होना साक्षी रूप से, क्योंकि आप आधार मतलब आपका मन प्राण शरीर, इस पे भागवत क्रिया होनी शुरू हो जाएगी आपके संकल्प के साथ। इसी को वेद में अग्नि प्रज्वलित करना कहते हैं। हवन करते हो ना आप, तो पहले अग्नि प्रज्वलित करी, उसमें आप जो समिधा लगाते हो, समिधा किस चीज की है?
आज तक आपने कुछ अध्ययन किया, कुछ पढ़ा, कुछ अनुभव हुए, जीवन के जो भी अनुभव हैं, इन सारों को आप इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करके उस सारे गट्ठर को वहां रखते हो और उसको अग्नि प्रज्वलित करते हो। स्वाहा। कुछ तो बैकग्राउंड चाहिएगा ना, अरे समिधा तो चाहिए जलाने के लिए कुछ। जलाओगे किसको? संकल्प बिना तो आधार के तो हो ही नहीं सकता, हवा में संकल्प थोड़ी होगा, संकल्प किसी चीज का तो होगा। तो आपने अग्नि प्रज्वलित करी। अच्छा, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अब आपको घी डालना पड़ेगा उसके अंदर। एक बार अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में यदि आप उसके अंदर और चीजें नहीं डालते तो वो तो जितनी है उसको भस्मीभूत करके बंद हो जाएगी। तो नित्य निरंतर आपको, क्योंकि अग्नि से आपके और भाग आप में क्लैरिटी आएगी, देवता पुष्ट होंगे इससे, तो आपको और दूसरे जो भाग हैं जो पहले समर्पण करना अस्वीकार कर रहे थे उनको पकड़ के लेके आओगे अग्नि से, क्योंकि आपके अंदर विवेक बुद्धि और आएगी, देवता आपके और उद्दीप्त होंगे, तो आप उन भागों को भी दे सकते हो जो अदरवाइज आपको दिखते ही नहीं थे, वो देते कहां से। अब आप उन भागों को वहां रखते हो। फिर बाद में इसके अंदर आप क्या डालते हो? घी। कुछ लकड़ियां ऐसी है वो जलना नहीं चाहती, वो गीली हैं, जलने में आनाकानी है, जैसे आपका परिवार से संबंध। साधना में जो आ गया तो ये थोड़ी कि वो कोई भूल गया, पिंडदान करने से चली गई वो चीजें। अरे याद तो याद है ही, उनको वो हवन करता है। घी किस चीज से आएगा? दूध से बनेगा। दूध किससे आएगा? गाय से आएगा। इसलिए वेदों में गाय जो है वो गो, लाइट, प्रकाश का रूपक है। हमारी संस्कृति में जो गाय को इतनी महत्ता दी गई है वो एक पशु के रूप में महत्ता नहीं है, ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। माँ से ये पूछा गया कि ये जो इतना इस तरीके से गाय को महत्ता है, ये अपने श्री माता जी साहित्य संचयन में लिया गया है, और माँ ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये रूपक वेद में इसलिए लिया गया है क्योंकि गो, संस्कृत के शब्द उसके अंदर डबल मीनिंग होते हैं। इसलिए संस्कृत के अंदर जो कर्मकांड में लोग हैं, संस्कृत इसकी वेद की ऋचाएं उनको कर्मकांडी ये प्रतीत होती हैं, और जबकि इसके अंदर जो अध्यात्म परक लोग हैं उसको इसका अध्यात्म परक मीनिंग पता चलता है। भाई मैं एक गीत गा रहा हूं, मैं खाली पेट भरने के लिए गा रहा हूं, और जो बैठा आदमी सुन रहा है वो उसमें आनंद ले रहा है, क्योंकि उसके अर्थ को, जिस गीत को वो गा रहा है उसके मर्म को जो सुनने वाला है वो समझ जाता है और उसके प्रभाव हो जाता है। जबकि वो गाने वाला रोज सुबह से शाम तक उस गीत को गा रहा है, उसको अर्थ भी नहीं पता। तो गो से जो आपको लाइट है, प्रकाश आपके जब आता है, प्रकाश आने से घी का आप दही, उसका दूध का दही जमाते हैं, आपके प्रकाश आ गया। हम जो आज काम कर रहे हैं, मान लीजिए इससे कोई किसी का प्रकाश आ गया, गलती से कोई प्रकाश थोड़ा बहुत आ गया, प्रकाश आके उसका आपने दही जमाया, दही जमा के मतलब उसको जीवन में स्थिर कर दिया आपने, वो तो लिक्विड है। ये सारा वेद का रूप है जो श्री अरविंद ने बताया है, ये हम गढ़ नहीं रहे हैं, ये श्री अरविंद का बताया हुआ है। तो उसका दही आपने जमाया, दही का जब आप मंथन करते हैं, जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में स्थिरीकरण करते हैं, दही जमाते हैं, और अब उन चीजों को जो दही जमाने से अब मंथन करेंगे उसका, तब उसके अंदर से नवनीत निकलता है जो बहुत मीठा होता है, अच्छा लगता है। उसको तपाने से घी निकलता है। उस घी को जब आप जीवन में, जब ये चीज है, तब आप कोई चीज ये पढ़ते हैं तो इसका अर्थ आपके सामने आता है। कोई भी व्यक्ति, आप ये पुस्तक ले जाओ, मैं आपको और भेज दूंगा, एक शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि न गो थी, न दूध था, न दही था, न नवनीत है, न घृत है, न समिधा है, न अग्नि है, न पुरोहित है, कुछ नहीं है। इसलिए पहली ऋचा कहां से? अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि को पुरोहित के रूप में भी बताया गया है। श्री अरविंद ने कम से कम 30-40 बार इस एक की व्याख्या की है, इस पहले वाले की। और एक बार ये अग्नि मीड़े पुरोहितम ये कर रहे थे, अग्निदेव स्वयं साक्षात सामने आ गए।
श्री अरविंद का बहुत डीप रिगार्ड था वेदों के ऊपर। ये इस चीज से पता चलता है कि कितने वॉल्यूम इस चीज के ऊपर हैं उनके। तो ये हमारे जीवन के अंदर ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जो ये यज्ञ है, सभी जगह और सभी वस्तुओं में और सब घटनाओं में भगवान का दर्शन, कर्म फलों का और स्वयं कर्म का भगवान को समर्पण, और फलस्वरूप अज्ञानता से, अहंकार से, द्वंद्वों से, कामना से मुक्ति, ताकि तुम अपनी सत्ता में शुद्ध, मुक्त, सिद्ध, आनंदमय हो जाओ। पर यह उद्देश्य नहीं है, ये परिणाम है। आप यात्रा कर रहे हो किसी उद्देश्य से, उसके जो नजारे आते हैं वो नजारे उसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो ये चीजें इस यात्रा में आ जाएंगी, आ जाएंगी। आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि माँ की प्रसन्नता, अंतरात्मा ने किसी चीज का चयन किया है और आप इस मार्ग में निकल पड़े। पर एक बार संकल्प ले लिए जाने के बाद भगवान की शक्ति के द्वारा, प्रकृति की एक शक्तिशाली प्रक्रिया द्वारा प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। भगवान करेंगे अब सारा काम। ये आप अपने आप से कैसे कर लोगे कि मैं बैठ के ये वाला योग कर लूं, मैं आंख मूंद लूं, मैं ये कर लूं, या जो भी कुछ कर लूं। जब आपने माँ को दे ही दिया, अब वो आपको बताएंगी प्रक्रिया की कौन सी प्रक्रिया करनी है। आप इंडिपेंडेंटली कोई भी प्रक्रिया या कोई प्रक्रिया कितनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम कैसे चयन कर लेंगे, ये बताइए। भाई हम एक ऑर्गेनिक जीवन जी रहे हैं, एक व्यवस्था के लिए हमने ये तय कर रखा है इतनी बजे भोजन करेंगे, इतनी बजे उठेंगे। पर आज एक कार्यक्रम माँ ने ही कोई आयोजित किया, उसके अंदर जो जो चीज आपको अपने जो तय अनुशासन से इधर उधर, आप अनुशासन से इधर उधर नहीं हुए हो। कोई वो जो जीवन जीता उस व्यक्ति को ये पता है कि इस समय ये ही करना जरूरी है। मैं यात्रा से अभी आया हूं, कोई दूसरा कहते 12:30 बजे खाने का टाइम है ना, अरे यार यात्रा से आया है थोड़ा। तो जो जीवन जीता है वो समझता है ना कि आज आप जो है अनुशासन में हो, पर आज का अनुशासन देश काल पात्र तीनों के हिसाब से होगा। इसलिए यहां हमारे बहुत जबरदस्त काम था। किसी भी व्यक्ति के ऊपर यो बिना सोचे समझे कोई भी नियम लागू नहीं कर देते थे। नियम किस आधार पर लागू होता था, उस व्यक्ति का वर्ण क्या है, कौन से आश्रम में है, पुरुषार्थ क्या है। तो 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 को यदि 4 से गुणा करो तो कितने विभाग बन गए, अब 16 विभाग बन गए। कैसे? आप ब्राह्मण हो सकते हो वर्ण से, आश्रम तो चारों हो सकते हैं ना आपके। आप बच्चे हो सकते हो, गृहस्थ हो सकते हो, वानप्रस्थी हो सकते हो और सन्यासी हो सकते हो। तो 4 वर्णों के 4 आश्रम हो गए, 16 विभाग बन गए। इनके 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आपकी बेसिक प्रकृति कौन सी वाली है। अब 16 को फिर 4 से गुणा कर दो, कितने हुए? 64। मैं इस संस्कृति का ढांचा बता रहा हूं, ये 64 हो गए। अब आपको बेसिक आपकी प्रकृति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कैसी मिली है? प्रकृति के ही है ना ये आपको सात्विक प्रकृति है या तामसिक प्रकृति है या राजसिक प्रकृति, बेसिक गठन आपका क्या है। तो 64 को फिर 3 से गुणा कर दो, 192 विभाग हो गए। इनका भी पालन राजा नहीं करवा सकता, शास्त्र है। पर शास्त्र की मीमांसा करेगा कौन, इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? गुरु करेंगे। और उसका एप्लीकेशन जो है इन विभागों की तो ठीक है, पर युद्ध का समय यहाँ चल रहा है। इस समय मेरे को शुद्धिकरण जो भी ब्राह्मण के लिए जो जरूरी है, पर युद्ध काल में ये होगा। इसलिए आप देश काल पात्र के हिसाब से ही निर्णय करोगे। चेतना में जितना ही आप उच्चतर जाओगे, उतना ही आपके ऊपर धर्म का जो ऊपर अंकुश है वो कसा जाएगा। घर के बच्चे के ऊपर इतना आप अनुशासन लागू नहीं करोगे जितना कि बड़ा व्यक्ति है उसको जाके आप कहोगे कि आपका बच्चा ये कर रहा था। इसलिए आप जितना चेतना में ऊपर जाते रहते हो, इसलिए है कि जो साधु है, ब्राह्मण है, विप्र है, इसके ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं होती। अरे राजाज्ञा क्या लागू होगी, वो तो अंतरात्मा की आज्ञा है। राजाज्ञा तो बारी तरीके से दंड दे देगा। आप तो अंतरात्मा से इतना अनुशासन आपका करके बैठे हो, राजाज्ञा तो बेचारी क्या कर लेगी उसके सामने। तो पूर्ण योग में जब आप संकल्प कर लेते हो माँ क्या
अब एक एक मिनट आप तो नींद में भी ढीला कैसे छोड़ दोगे अपने आप को। इसलिए दमदर के अंदर जो है पुस्तक, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, लिस्ट देखो आप, उन्होंने जो लिस्ट दी है, पढ़ के मैं तो शुरू में भी पढ़ता था तो ऐसा भारी सांस आता था कि ये जो हमसे मांग की जा रही है ये तो पूरी नहीं होगी। माता पुस्तक आपने पढ़ी होगी, उसमें जो त्रिविध कार्य आपसे मांग करते हैं वो अभिप्सा, एस्पिरेशन, सरेंडर, समर्पण और रिजेक्शन। और उसके अंदर एस्पिरेशन ये, सरेंडर ये, रिजेक्शन ये। जो माँ मांग कर रही है या श्री अरविंद मांग कर रहे हैं उसको पढ़ के ऐसा लगता है, और अब भी ये लगता है ये कैसे होगा, पर उसका सूत्र यही है, यदि आपका संकल्प सच्चा है तो आपकी चिंता का विषय नहीं है ये। अब ये कोई सी भी प्रक्रिया आपकी चिंता का विषय नहीं है। एस्पिरेशन जितनी जरूरी है वो हो जाएगी, जिसको एस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि आप तो 24 घंटे उसमें हो, अलग से कहां से माला जप लूंगा मैं। मेरे गेट के ऊपर कोई आक्रांत आ रहा है, उसके सिर में चोट मारूं या मैं बैठ कर, नहीं मैं तो माला जपूंगा, ये तो बात ही नहीं हुई। कोई आक्रांता है उस समय मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कह दूं मैं तो आंख मूंद के बैठा हूं, ये तो फिर तू गुरु द्रोही हो गया, तू गुरु का शिष्य कहां से हुआ। इसलिए किस समय क्या करना है, यदि आपने समर्पण कर दिया तो ये सब प्रक्रिया योग की जितनी भी है ये आपसे अपने आप ही होने लगेगी। आपके चाहे तो आप अपनी क्षमता से कितना क्या कर सकते हो। अरे व्यक्तिगत हमारे शरीर की और की क्रियाएं हमारे हाथ में नहीं आ रही, आपके साथ जब ओकल्ट क्रियाएं होने लगेगी आप कैसे संभाल लोगे, आप कैसे संभाल सकते हो उसको, ये बताइए। मेरे को आपके विचार दिखने लगे या मैं आपके विचारों को कंट्रोल करने लगूं, अब मेरे को कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी तो क्या है कि हमारी बड़ी लिमिटेशन है, हम कुछ कर नहीं सकते। पर ये यदि आपकी सारी चीजें खोल दी जाएं, जो जो शक्तियों की बात करी जाती है, शरीर की सिद्धियां हैं, प्राण की सिद्धियां हैं, मन की सिद्धियां हैं, शरीर की अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, फिर बाद में आपकी और जो सिद्धियां जो ऊपर की हैं, ऐश्वर्य, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है। ऐश्वर्य ये है कि आप कहीं गए, आपके जाने से उतनी बजे आपको जो चाहते उतनी बजे भोजन मिलेगा, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप गए, आपकी व्यवस्था प्रकृति करेगी, ऐश्वर्य है आपका। कई लोगों में है ये, आपको डिजायर की जरूरत नहीं है। माँ की हाथ घड़ी बंद हो गई, माँ ने देखा हाथ घड़ी बंद हो गई, दूसरे दिन से गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हाथ घड़ी के। माँ ने प्रकृति को कहा नहीं इतनी नहीं चाहिए, रोको। आप जिंदगी भर कोशिश कर लो, ये चीज नहीं होती। हमको तो अच्छा लगेगा अगर इस तरीके की हो जाए। माँ को डिजायर की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये आपकी जो ये योग का जो योग का हमने पढ़ा था ना, ये आपकी गुप्त क्षमताएं हैं जो आज ऑपरेट नहीं कर रही। विचार की शक्ति इतनी जबरदस्त एक शक्तिशाली चीज है, व्यक्ति को काम में लेनी नहीं आती। विचार एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, पर आपके पास है ही नहीं। आपने अपने घर का, अपने वातावरण का जो निर्माण किया, अपनी जितनी भी आपकी शक्ति है उससे कर रखा है ना, एक एक छोटा सा दायरा आपने बना रखा है ना अपना। वही विचार की शक्ति यदि आप में प्रबल हो, किसी ने भी आज तक क्रांति ला के रखी है, वो कैसे लाया, वो तलवार के जोर से? कभी नहीं। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही जब मैं श्री अरविंद से मिलने जा रहा था, तो जहाज के अंदर मेरे ये बात दिमाग में चल रही थी कि आज तक की क्रांतियां हैं वो शब्द के द्वारा आई। फ्रांसीसी क्रांति है, उसके अंदर 3 मूल मंत्र थे, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वेलिटी सब समान है, लिबर्टी स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व, सब भाई हैं। ये मूल मंत्र से आई। ऐसी इटली की क्रांति है, ऐसी बुद्ध जो क्रांति लेके आए, ऐसी वेद की जो क्रांति थी वो शब्द से आई। आज जो क्रांति की जरूरत है वो शब्द आपके पास है। इसलिए हे श्री अरविंद, उनकी कविता है ना, उनकी पहली बार उन्होंने कहा मैंने आपको अपने यौवन के समय देखा था, और उस समय भी मैंने कहा था ओ अरविंदो, रविन्द्रनाथ जो आपको सैल्यूट करता है ना ये। और आज मैं आपको देख रहा हूं, और आज फिर मैं वही बात दोहराता हूं कि मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपके पास शब्द है,
और पूरा संसार उस शब्द को लेने के लिए आपसे इंतजार कर रहा है। बोलिए अपना शब्द। आज का युग श्री अरविंद के शब्द के लिए है। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर को सब साफ दिख गई। यही बात आपके ये के एन मुंशी जिसने बनाया, आप नहीं जानते होंगे, हैं? इनके इनके स्टूडेंट थे के एन मुंशी। तो उन्होंने इनको लिखा श्री अरविंद को कि जिन ऋषियों की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि आप ही हो धरती पे। तो के एन मुंशी ने ये कहा, के एन मुंशी ने श्री अरविंद को ये कहा कि जो ऋषि जो हमारे हैं, जो उपस्थित ऋषि हैं, आप ही हो यहाँ तक। तो श्री अरविंद ने मना नहीं किया इस बात को कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देश के लिए आपके ही शब्द की आवश्यकता है। के एन मुंशी ने बहुत सारे उपन्यास वगैरह भी लिखे, अच्छे उपन्यास लिखे। तो श्री अरविंद ने कहीं इस चीज का मना नहीं किया कि वो शब्द जो क्रांति आज है वो श्री अरविंद के शब्द की है। तो एकमात्र अपरिहार्य, तुम्हारी ओर से एकमात्र अपरिहार्य चीज है अनुमति और स्मृति। अनुमति का अर्थ है सहमति। तुम्हें योग की गतिविधियों के लिए एक अस्थायी अनुमति देनी होगी। उस सबको साधना की परिस्थितियों के अंग के रूप में अनुमति देनी होगी जो तुम्हारे अंदर या बाहर घटित होता है। ये इसकी प्रक्रिया की, योग की प्रक्रिया की बातें चल रही है कि इसमें ये कह रहे हैं कि अनुमति, सतत स्मरण, अनुमति, एक तो स्थायी अनुमति और एक अस्थायी अनुमति। अस्थायी अनुमति किस चीज को बोलते हैं? यात्रा कर रहे हो, आपका जो भी नियम है, पर इस समय इस चीज की आवश्यकता है। आपने हमेशा के लिए नियम नहीं बना लिया, पर क्योंकि इस समय आप समय की ये मांग है, आपने उस समय के, हाँ अभी ये जरूरी है, ये चीज जरूरी है। हम अभी ये अभियान कर रहे हैं, कोई बिना अनुशासन के हम यही उठ के नहीं चले जाएंगे। पर यदि कोई ऐसी हो कि हमारे गेट के ऊपर कोई आके उसको तोड़ने लग जाएगा, हम एक सेकंड भी इस चर्चा की कोई वो नहीं देखेंगे, सारे उठ के हम जाएंगे, पहले उसको रोकेंगे। तो हमारा ये एक्ट है, उसने अपनी अस्थायी अनुमति दी कि मेरे को इस समय योग में ये काम करना है। क्योंकि आपके साथ माँ की क्रिया चलेगी, तो पूर्ण योग की क्रिया में ऐसे काल आएंगे जहां आपको उस क्रिया को या उस चीज को अस्थायी अनुमति देनी होगी। अस्थायी अनुमति जैसे मैं सुबह रोज 4 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ और मैं व्यायाम करता हूँ, पर आज क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इस समय चाहे मैं कितना भी अनुशासन वाला व्यक्ति हूं, माँ के कार्य के लिए आवश्यकता है कि मैं थोड़ा आराम करूं। मैंने उस नियम को अस्थायी अनुमति दी। गोल से मैंने नहीं किया, गोल मेरा फिक्स है। आप किसी से निगोशिएशन करने जाते हो, किसी व्यक्ति से, आपका उद्देश्य तो पक्का है। क्या शब्द काम में लोगे वो तो मीटिंग बताएगी, आप रट के कैसे बोल सकते हो? तो आप जो बोल रहे हो वो अस्थायी अनुमति है, वो शब्दों को काम में ले रहे हो, पर उद्देश्य के साथ ब्रीच नहीं कर रहे। उद्देश्य आपका पक्का है कि नहीं, मेरे को तो ये उद्देश्य से मैं आया हूं यहां, वो आप पक्के हो उसमें। ये कुछ ऐसी चीजें, अब इसमें जाने से कोई इतना लाभ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमसे ये कंसर्न रखती ही नहीं ये बातें। हमने इस चर्चा को पकड़ा, एक कम से कम कहने सुनने में तो ये बातें आए ना। आप जब व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों को आप पढ़ते नहीं, जनरली मैगजीन्स में कोटेशंस आ जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, चीजें आएंगी वो पढ़ लेंगे। गंभीर जो चर्चा है उससे संबंधित जो प्रश्न है, इसीलिए व्यक्ति इनको डायरेक्टली नहीं ले पाता। गंभीर जो ग्रंथ है उनको सीधे पकड़ता नहीं है, और पकड़ के फिर करे क्या उसका। ये सेंटेंस इस तरीके के हैं आपके। लाइफ डिवाइन का सेंटेंस यदि आप नहीं जानो, अनुवाद यदि पढ़ रहे हो, तो इसका ये भी नहीं पता कि वो ही बात श्री अरविंद कह भी रहे हैं या नहीं कह रहे। सही व्याख्या, व्याख्या नहीं, अनुवाद। व्याख्या तो दूसरी बात है, अनुवाद भी सही है या नहीं है, ये व्यक्ति जो अनुवादक उसकी सिंसियरिटी, प्योरिटी पे निर्भर करता है कि भाषा के ऊपर उसका कमांड है भी या नहीं है। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है, और श्री अरविंद को मूलतः समझने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति का सानिध्य चाहिए जो आपको ये कह सके कि इस शब्द का यहाँ ये अर्थ है। आप शेक्सपियर को भी पढ़ते हो, बिना बैकग्राउंड के पढ़ सकते हो क्या? आप किसी भी साहित्यकार
को बिना एक अनुशासन, बिना बैकग्राउंड के आप नहीं, तो जैसे स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, इसकी कोई विधिवत शिक्षा होनी जरूरी है कि इन शब्दों का ये अर्थ है, इन विचारों का ये अर्थ है। इसीलिए अभी आपकी जिज्ञासा क्यों है कि हम इसको उसी स्तर के ऊपर जाके आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपके जो भी लिंकेजेस हैं वो बन रहे हैं और आप उसको ले पा रहे हैं। यदि केवल इन सेंटेंसेस की बात करें, हम कहें आपको पूर्ण संकल्प कर देना चाहिए, आप कहते यार कैसे करते हैं, तो मेरे पास कोई चीज पड़ी है वो तेरे को ले जानी, ये तो ले जा सकता है, मेरे हाथ में है क्या संकल्प करना, यूं ही कैसे करते हैं ये तो बताओ। समर्पण कर दो, करना चाहिए, तो मेरे हाथ में थोड़ी ये चाहिए। तेरे को भगवान से प्रेम करना चाहिए, व्यक्ति कहता हाँ मैं चाहता हूं, बताओ अब क्या करूं, मैं तो चाहता हूं ये करूं, ये थोड़ी है ऐसे कोई। तो ये सारी प्रक्रिया अब हमको इसको स्किप करके अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, अतिमानसिक योग का सच्चा उद्देश्य। ये पेज हो गया आपका 25। समय क्या है हमारा? अभी तो है ना समय, ठीक। अतिमानसिक योग का सच्चा उद्देश्य, ये 11:30 के बाद आपका फोटो की सीरीज इसका